ಆಯ್ತು. ಬಿಸ್ನಿತ್ತಮ್ಮ ಬರ್ತಾ. तो ये पहला वेबिनार है जिसके अंदर ज्वाइन करने के बाद लोग अपने साउंड को म्यूट नहीं कर रखा, सब चीजें सुनाई दे रही हैं यहाँ पे। प्लीज रिक्वेस्ट है कि मैं म्यूट कर देता हूँ सबको एक बार। यस सर, आप म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। मैं कर रहा हूँ सब, बिल्कुल सर। दोस्तों और 2 मिनट का वेट करते हैं, उसके बाद में वेबिनार स्टार्ट कर लेते हैं। आज वेबिनार छोटा रखेंगे, 1 घंटे का रखेंगे, लेकिन उस 1 घंटे में पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। कैसे हैं चंद्रकांता जी? फर्स्ट क्लास। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्कार। आपका आशीर्वाद से बढ़िया हूँ सर। अच्छा। बढ़िया रहना चाहिए सर, सबका आंसर ये होना चाहिए, फर्स्ट क्लास बढ़िया जी। कोविड के बाद तो ये आंसर जो है ना, ये सेंटेंस सुनने में कम आ रहे हैं। नहीं सर, आपका आशीर्वाद हो तो सब बढ़िया होगा। अरे सर, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं खुद ऊपर वाले आपके थ्रू से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं सर। अरे सर, ये सब जो है ना, करने वाला ऊपर वाला है, सब ऊपर वाले से मांगते हैं और सब करने वाला भी वही है। मैं खुद कोविड के अंदर सीरियस कंडीशन से बाहर निकला हूँ, ऊपर वाले से ही पूछा था। हाँ सर, वो तो है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, राम राम। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ मैं। और आज जो वेबिनार है वो ऑरा स्कैनर के ऊपर है, एक ऐसी डिवाइस जिसे साइंटिफिक डिवाइस भी बोला जाता है। इस साइंटिफिक डिवाइस के थ्रू हम अपनी लाइफ में आने वाली मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है। मैंने न्यूमरोलॉजी भी करी है, मैंने वास्तु भी सीखा, एस्ट्रोलॉजी करते करते छोड़ दिया मैंने, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। उसका रीजन क्या था कि मैं खुद परेशान हूं, मान लीजिए आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना किसी चीजों से लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं सर्वाइवल या स्ट्रगल कर ही रहे हैं सभी लोग, चाहे किसी भी वे में, बच्चों के वे में, पेरेंट्स के वे में, अपनी लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में, रिलेशनशिप में, हेल्थ के अंदर। मतलब हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है और उस प्रॉब्लम से निकलना भी चाहता है। तो इसी प्रॉब्लम के लिए लोग जो है ना, वो कभी वास्तु कंसल्टेंट के पास चले आते हैं कि भाई आप घर का वास्तु चेक कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही हैं घर के अंदर। तो शायद वो जो 5 एलिमेंट्स है वो हमारे घर के डिस्टर्ब है, तो वास्तु कंसल्टेंट आके वो चीजें ठीक करता है उनके घर की। फिर एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं कि हाँ भाई आप हमारे ग्रह देख लो, कहीं ग्रह तो खराब नहीं चल रहे, वक्त हमारा कहीं खराब चल रहा हो। तो ये सब चीजें जो है ना, हम लोग करते आ रहे हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने भी किया है और कई कई सालों से करते आ रहे हैं हम लोग। और प्रॉब्लम जो है वो एज इट इज ही रहती है, क्योंकि प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं होती। अगर आपको 4 रोटी खा के भूख मिटती है और 1 रोटी दे दी जाए खाने को, तो मुझे नहीं लगता कि बंदा सेटिस्फाई होकर उठेगा। उसे ऐसा लगेगा कि भूख ही नहीं मिटी है, तो इससे अच्छा ना ही मिलता तो बेटर था, इसने तो भूख और बढ़ा दी। बल्कि तो 1 रोटी से भूख नहीं मिटी। हाँ, अगर वो संतोषी होगा तो ये जरूर सोचेगा कि चलो 1 रोटी तो मिली, भूख लगी थी, 4 रोटियों की भूख थी, 1 तो मिली कम से कम। लेकिन जब हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम्स होती क्या है? रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, लाइफ में टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। चाहे वो घर के अंदर आने के बाद हो, चाहे वो घर से बाहर निकलने के बाद, तो वो लाइफ में अंदर आदमी स्ट्रगल ही कर रहा है। और हर आदमी कुछ अचीव करना चाहता है। मतलब आप लोग जो है, कभी रिलेट कीजिएगा अपने आप से कि हमेशा थॉट्स क्या होते हैं हर आदमी के, कि मेरा बिजनेस हो वो सेटल हो, मेरी जॉब हो तो बहुत अच्छी हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास एक बढ़िया सा घर हो। जब हम किसी के यहाँ जाते हैं और उनका घर भी देखते हैं कि यार 3
बेडरूम या 4 बेडरूम गाड़ी भी या लग्जरी लाइफस्टाइल भी जीने हैं, तो ये सब चीजें जो है ना वो अपनी भी इच्छा होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते। एक अपनी सोच में रह जाता है, उसे हम कर नहीं पाते। उसका रीजन क्या है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा मेन रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहा। मतलब हमें बहुत लोगों को आपने बोलते हुए देखा होगा कि काश ऐसा होता, कि काश ये चीज मेरे पास होती, है ना। कभी मेरे साथ भी ऐसा हो सकता कि मैं ये कर पाता, या मेरे पास ऐसी लाइफ होती। तो वो काश एक सपना है, और आदमी सोचता भी है तो वो क्या सोचता है कि उसको पता है कि मैं नहीं कर सकता ये। मतलब आप अगर 100 में से 95 आदमियों से पूछोगे तो वो ये बोलेंगे कि यहाँ बड़ा मुश्किल है यार पहुंचना, इतने पैसे कमाने बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप टाटा बिरला या रिलायंस वालों को ही ले लो, वो लोग पेट्रोल पंप पे काम करते थे, और एक निश्चय था, दृढ़ निश्चय उन्होंने किया, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल उनका था, जिसको लेके आज वो मिलीनियर है, वर्ल्ड के अंदर जाने जाता है नाम उनका। पर ऐसे वही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम आए दिन किताबों में पढ़ते ही आ रहे हैं। उन सबके पीछे एक लॉजिक था। वो क्या था? कि उनका दृढ़ निश्चय, कॉन्फिडेंस लेवल, उन्होंने कुछ ठान लिया, उसको करना है। और हम लोग क्या है, होपलेस हो जाते हैं अपनी लाइफ में। जब अपनी लाइफ से होपलेस होते हैं, और ये जो मल्टीपल चीजें होती हैं हमारे साथ में, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन है। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब मैं ऑरा स्कैनर की बात करता हूँ, ऑरा का मतलब ही एनर्जी है। ऑरा का मतलब ही एनर्जी है। तो हम आईज ब्लिंक कर रहे हैं, हमारी आंखें जो है वो ब्लिंक कर रही हैं, अब मैं बोल रहा हूँ, मेरा हार्ट धड़क रहा है, हार्ट बीट कर रहा है मेरा, उसके बाद मेरी पल्स चल रही है, मेरे हाथों में पैरों में मूवमेंट है, मेरी बॉडी है। तो ये एक एनर्जी चल रही है, एनर्जी की वजह से चल रहा हूँ। आपने देखा होगा एक पौधा जो है वो सूख जाता है, मुरझा गया, उसके पत्ते नीचे को लटक गए, जैसे ही आपने पानी डाला, उसके अंदर जान आई, तो वो अपने आप खिल उठता है। तो यानी कि एनर्जी हर चीज के अंदर है। आप किसी शोपीस को भी देखते हो, तो शोपीस को देख के आप रुक जाते हो। मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपने घर बनाया, और आप इंटीरियर के लिए सामान परचेस कर रहे हो, और आपने देखा एक बहुत, आप घर में क्या बात करते हो मार्केट जाके, कि कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। बेसिकली क्या, उसकी एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए वो अट्रैक्टिव लग रहा है। तो हर चीज में एनर्जी होती है, ये कुदरत नहीं बनाया हुआ, ये कुदरत के हिसाब से है। जिस दिन बॉडी की एनर्जी खत्म, उस दिन सब कुछ खत्म, जीरो हो जाएंगे हम, डेड हो जाएंगे। तो मेरा ये कहने का रीजन क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये, इसलिए कह रहा हूँ कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स के राज जो छुपे हुए हैं वो हमारी बॉडी में छुपे हुए हैं, ये कुदरत ने ही ऐसा बनाया। क्योंकि कोविड के समय में जब दवाई नहीं थी, कोविड को भी चल रहा है, जब अभी पीछे सेकंड जो लहर आई थी उसके अंदर कहा कि इसकी मेडिसिन तो है नहीं, तो आप अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखो, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखो। बहुत सारे आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, या उस पे फेसबुक पे भी आपके वीडियोस आए होंगे, जिसमें ये कहा होगा कि 70-80% लंग्स डैमेज हो गए, लेकिन विल पावर से आदमी ठीक हो गया। और जिसने विल पावर रखी वो ठीक हो गया। जो आदमी डर गया, आपने मैक्सिमम सुना होगा कि जो आदमी डरा कि जिसी किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, वो डर गया बुरी तरह से, तो वो वापस भी नहीं आया हॉस्पिटल से। बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे वापस आए। तो यानी कि विल पावर ही एक मेन कॉज है जो हमारी एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो इस विल पावर यानी कि हमारी एनर्जी के अंदर कहीं प्रॉब्लम आ जाए अगर, तो हम ब्लॉक हो जाते हैं। इस छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक पाइपलाइन ले लो, एक पाइप ले लीजिए, पाइप का एक हिस्सा तो आप नलके पे लगा दीजिए, दूसरा आप गार्डन की तरफ ले जाइए, लेकिन वो पाइप जो है ना, वो कई सालों से उसके अंदर डस्ट जमते जमते वो ब्लॉक हो चुका है, 5, 7, 10, 15 जगह ब्लॉक हो चुका है। तो जब आप पानी चलाएंगे, तो दूसरी तरफ से आउटलेट के ऊपर से पानी का फ्लो प्रॉपर नहीं निकलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वो जो अंदर जो जमा है कूड़ा या गंदगी है या ब्लॉकेज है, उसको खोलना पड़ेगा। तो पाइप को जैसे ही आप वो ब्लॉकेज खोलेंगे, या पाइप मुड़ जाता है, आपने देखा होगा मुड़ गया तो उसका फ्लो रुक जाता है, तो इमीडिएट एकदम से फ्लो चालू हो जाएगा। तो फ्लो चालू होने से क्या होगा कि अगर आप दूर के प्लांट्स के अंदर भी अगर एक पॉइंट, पाइप का लास्ट पॉइंट है, अगर उसको प्रेस करते हैं, तो उसका प्रेशर बड़ी दूर तक जाता है। ये मैं बातें आपको क्यों कह रहा हूँ, ये जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, आप इमीडिएटली रिलेट कर लेंगे उससे। यानी कि वो ब्लॉकेज खुली, तो पानी का प्रेशर भी आ गया, फ्लो भी सही हो गया उसका पॉइंट से, आउटपुट से, और फिर आपने जिस डिस्टेंस के ऊपर उसको ले जाना है, तो आपने उसका पॉइंट प्रेस किया और वो उस डिस्टेंस तक चला गया। ऐसे ही हमारी बॉडी है।
हमारी बॉडी की एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। उसके रीजन क्या हो सकते हैं कि अर्थ से निकलने वाली एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज अगर हमारे ऑरा को ब्लॉक कर देती है, हमारी एनर्जी को, बॉडी की एनर्जी को ब्लॉक करती है, या फिर माइनस यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ब्लॉक कर देती है, या फिर किसी को कोई पितृदोष की प्रॉब्लम चल रही है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर पितृदोष हो, क्योंकि साल के अंदर श्राद्धों के दिन आते हैं कुछ, उन श्राद्धों में हम पितरों के लिए दान देते हैं, कुछ खाना बनाते हैं अच्छा सा जो पंडित को हम देते हैं। तो जब किसी की डेथ होती है तो पिंडदान भी करके आते हैं। तो पितृदोष एक ऐसी है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर पितृदोष किसी को है तो उस घर के अंदर जितने भी जेंट्स हैं, और जितने भी पहले तो जेंट्स को पितृदोष लगता है, उनके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। घर के अंदर जो है ना वो हेल्थ इश्यूज रहेंगे, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये तो रहेगी रहेगी उनके साथ में। तो उनकी लाइफ जो है ना वो स्ट्रगल वाली हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि पितरों का सभी साल के अंदर कुछ दिन है जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो पितरों के होते हैं, जब हम पितरों के हिसाब से अच्छा से अच्छा खाना बनाते हैं जो उनको पसंद था और वो पंडित को देते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वो भी हमारे एनर्जी के साथ में अटैच हो जाता है। किसी ने कुछ करा कराया हो, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया, वैसे ही काम बांध दिया, आपकी ग्रोथ देख के आप देखिए, हमें बचपन में नजर लगा करती थी। जब हमें नजर लगती थी तो आप लोग रिलेट कीजिएगा इस चीज को, नजर लगती थी तो हमारे जो दादा दादी हैं या मम्मी डैडी हैं या वो लोग करते क्या थे, वो लोग पहचानते कैसे थे पहले तो। कोई कहते थे कि भाई इसकी आंखें चढ़ी हुई हैं, बहकी बहकी बातें कर रहा है, फेस के एक्सप्रेशन बड़े अजीब अजीब से दे रहा है, और नॉर्मल नहीं है, थोड़ा अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब इसको नजर लग गई है किसी की, इसकी नजर उतार दो। तो हर तरीके से, जो पहले बहुत सारे तरीके होते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना वो लॉजिक मांगते हैं कि भाई साइंटिफिक तरीके से आप कोई लॉजिक बताओ, ये क्या मतलब हुआ कि मिर्ची वार दी या ऐसा कर दिया, तो ये एनर्जीज को करने वाला क्या है, तो हंसते हैं। लेकिन पूर्वज करते थे। पहले पूर्वज ये भी कहते थे कि बरसातों में नॉनवेज मत खाओ, फलाना मत खाओ, उसका रीजन होता था। आज लॉजिक मांगा जाता है कि क्यों, इसके पीछे कोई लॉजिक दो जी, पहले तो साइंटिफिक कोई लॉजिक दो। जबकि जब पूर्वज ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे तब भी उनको साइंस पता थी, उन्होंने सीखी नहीं थी, वो पुश्तैनी आ रही थी चीजें। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। तो चलिए, मैं आपको ये कह रहा था कि एनर्जी किसी इंसान की होती है, ईश्वर जब पैदा करता है तो हमारे ब्रेन को पावर देता है। वो पावर क्या होती है, वो एक्चुअल पावर होती है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो अचीवमेंट मिलती है हमें, वो सब हमारी पावर से मिलती है। लेकिन जैसे जैसे एनर्जीज हमारी ब्लॉक होती रहती है तो वो पावर ब्रेन की कम होती जाती है, और जब ब्रेन की पावर कम होती है तो आदमी परफॉर्म करना बंद कर देता है। आप कभी ऐसा सोचिएगा कि आप 10 दिन 15 दिन से अपसेट है, चाहे बिजनेस नहीं चल रहा, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, या कोई भी रीजन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम, घर के अंदर टेंशन है। तो जब आप घर में आते हैं उस टेंशन को लेके, और अगर घर में आके कोई आपसे ये बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो आप अग्रेशन के अंदर इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, इमीडिएट। तो अग्रेशन के अंदर जब आप किसी को बोलोगे तो वहां से भी अग्रेशन आएगा, तो आपके रिलेशन भी खराब होते हैं। और यही आप बहुत अच्छे मूड में हैं और घर में आते ही अगर मान लीजिए कि वाइफ ने कह दिया कि चलो मूवी देखने चले आज, तो आप मना भी करोगे तो किस तरीके से करोगे कि थोड़ा आज नहीं यार, संडे को चलते हैं, बाहर डिनर भी करके आएंगे। तो दोनों चीजों में फर्क इसलिए हो जाता है कि ये सब है आपके मूड के हिसाब से, आपकी एनर्जी के हिसाब से। आपकी एनर्जी अच्छी है तो आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया। तो और अगर एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए तो ब्रेन की पावर की सप्लाई रुक जाती है, जैसे वो पानी के पाइपलाइन की थी। तो लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, या फियर, फोबिया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, इन ऐसी कोई भी चीज होती है तो हम उसके लिए किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, या फिर हम घर का वास्तु कराते हैं, या हम न्यूमरोलॉजिस्ट को बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो। न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपका जो है ना डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये नंबर मिसिंग है, तो ये नंबर की वाइब्रेशन के लिए आपको नाम की स्पेलिंग चेंज करनी है, या फिर आप ये नंबर कैरी करो, मोबाइल का नंबर आप चेंज करो, ये नंबर रखो, ठीक है, आपके लकी नंबर ये है। तो आप मुझे एक बात बताते हैं, ये तो मैंने आपको एक बात बताई, यहाँ तक आपने सुना होगा मेरी बात। अब ऑरा स्कैनर हमारी ऐसी क्या हेल्प कर सकता है कि ऑरा स्कैनर से हम इन सब प्रॉब्लम से, यानी कि लाइफ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, पेशेंस, अग्रेशन, रिलेशनशिप,
और आपका हेल्थ इश्यूज, ये सबको ठीक कर सकते हैं हम ऑरा स्कैनर की मदद से। बेसिकली हम रूट कॉज को जान सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। अ, हमारे इंडिया में शुरू से एक चलन है कि जब भी आदमी कोई परेशान होता है तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। वहां से वो अपने डेट ऑफ बर्थ बताता है, और डेट ऑफ बर्थ के बाद में उसके ग्रहों का जो एस्ट्रोलॉजर है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक कुंडली बनाता है। कुंडली में उसके ग्रहों की डिटेल पूरी चेक करने के बाद बताते हैं कि इस वक्त आपका वक्त खराब चल रहा है, इस वक्त आपका वक्त इस समय से ठीक होगा, आप ये उपाय कर लो। तो यानी कि उसने आपकी लाइफ का सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का पार्ट टच किया, यानी कि उसने सिर्फ आपके ग्रहों का पार्ट टच किया। उस ग्रह को चेक करके उसने आपको बताया कि आपके ग्रह खराब है। यानी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो इतनी सारी हैं, आपने सिर्फ इतने पार्ट को टच किया, तो क्या आपकी लाइफ की इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? मुद्दा ये है। तो ऑरा स्कैनर क्या करता है? ऑरा स्कैनर की मदद से आप न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, आप वास्तु कर सकते हैं, आप बॉडी के चक्रास को स्कैन कर सकते हैं। बॉडी के 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, जिनसे हमें बीमारियों का पता चलता है। जो भी चक्रा हमारा इम्बैलेंस होगा, यानी कि खराब होगा, तो उससे रिलेटेड हमें बीमारियां लग जाएंगी, डिजीज हो जाएंगी। वो डिजीज जो है बढ़ते बढ़ते आगे और डिसीज पैदा करती हैं। तो हम ऑरा स्कैनर की मदद से आने वाले फ्यूचर की जो बीमारियां हैं उसको भी पहले से जान सकते हैं कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल में हमें कौन कौन सी बीमारियां हमारी बॉडी में आने वाली है, हम पहले से जान सकते हैं। तो वहीं अगर उपाय कर ले तो वो बीमारियां हमारी बॉडी में नहीं आएंगी। उसके बाद हम बॉडी को पूरा स्कैन कर सकते हैं कि बॉडी की एनर्जी हमारी ब्लॉक कहाँ पर है। ऐसा क्या है हमारी बॉडी की एनर्जी के अंदर जो ब्लॉक हो रही है? हम कार भी चलाते हैं तो उसकी भी सर्विस कराते हैं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर। अगर नहीं कराएंगे तो कार्बोरेटर जाम हो जाएगा, फिल्टर साफ नहीं कराएंगे, ऑयल खत्म हो जाएगा, तो गाड़ी भी सीज हो जाएगी। तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे ही एनर्जी ब्लॉक होती है, और वो ब्लॉकेज का खोलना बहुत जरूरी है, और वो किसी को पता नहीं है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सरे कराता है, अल्ट्रासाउंड कराता है, सिटी स्कैन कराता है, तब या ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो हमें बीमारी का एक्चुअल रूट कॉज पता लगता है। तो ऑरा स्कैनर की मदद से हम ये सब कर सकते हैं। तो ऑरा स्कैनर, ये ऑरा स्कैनर है, इसे डाउजर भी बोलते हैं। ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है, यानी कि छोटी से छोटी वाइब्रेशन को भी स्कैन कर लेता है। अगर आपके घर में 10 लोग बैठे हुए हैं और मैं आपके घर पे आता हूँ, और मुझे किसी आपने बुलाया हुआ है, और मैं आपका फेस जानता हूँ, आपका नाम जानता हूँ और आपका फेस जानता हूँ, तो वहां जो 9 लोग बैठे हुए हैं, वो 9 लोग आपकी फैमिली के भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। मैं उनके फेस भी पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपके रूम में 2 से 5 मिनट बैठ गया, अपना ये किट निकाल के ऑरा स्कैनर, और अगर आप वहां पे आप बैठे हुए एक एक शख्स का नाम लेते हैं, आपने वहां बैठे हुए एक एक आदमी का नाम लेना शुरू किया, तो मैं आपको डायग्नोस करके ये बता सकता हूँ कि वो पर्सन कौन है। कि आपने पूछा शैलेंद्र जी कौन है, विनोद जी कौन है, निखिल जी कहाँ है, हरप्रीत जी कहाँ है, तो मैं वो डायग्नोस करके बता सकता हूँ कि ये पर्सन है वो जो आपने नाम लिया है। तो वहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सिर्फ नाम आपने लेना है, बता मैं दूंगा वो कौन है। क्यों? क्योंकि ये ऑरा को स्कैन करता है। ये किसी ऑब्जेक्ट को भी स्कैन कर लेता है, ये किसी की एनर्जी को भी स्कैन कर लेता है। इसको स्कैन करने के लिए 2 तरीके चाहिए होते हैं। एक चाहिए होता है या तो पर्सन हो सामने जिसको वो स्कैन कर सके, या उस पर्सन की फोटो हो, यानी कि फुल बॉडी फोटो अगर कोई हमें भेजता है तो हम उसका A4 साइज के ऊपर उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, और प्रिंट आउट के ऊपर इसमें कुछ अटैचमेंट्स होती हैं, जैसे ये मास केबल है, ये मास है, और ये केबल है, ये केबल है। इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं सर ऐसे। ये इसमें एक पॉइंट तो हम लगा देते हैं इसके अंदर, इसमें होल दे रखा है ये, इसमें एक पॉइंट हम लगाते हैं यहाँ पे, और जो दूसरा पॉइंट है वो हम लगाते हैं ऑरा स्कैनर के नीचे, ये लगाते हैं, और इसको फोटोग्राफ पे रख के हम स्कैन करना शुरू करते हैं। तो जब हम, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर पर्सन रहता हो, उसकी फोटो हमें मिल जाए बस, उस फोटो पे रख के हम उसके एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी बता देंगे। उसमें ये बता देंगे कि इसके कौन से ग्रह जो है वो वीक है, और कौन से ग्रह इसको फेवर में है। तो जो ग्रह उसके फेवर में है, यानी कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं। जो वीक है उसकी रेमेडी कर लेंगे। और मजे की बात यह है कि बिना डेट ऑफ बर्थ के, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कोई टाइम नहीं चाहिए, कोई लोकेशन भी नहीं चाहिए कि मतलब कहाँ पे पैदा हुए थे, दिल्ली में हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, मांगते हैं ना एस्ट्रोलॉजर। इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ फोटो के ऊपर स्कैन, या पर्सन सामने हो, स्कैन करके हम ये बता सकते हैं कि इस पर्सन के ग्रह क्या है, और एग्जैक्ट बता देंगे
कि कौन से ग्रह इसके सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से ग्रह इसके वीक है। तो जो वीक है उसकी रेमेडी कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट कि हम उस पर्सन की फोटो के ऊपर रख के ये भी बता सकते हैं कि उसके घर का वास्तु दोष कहां पर है, कौन सी दिशा में उसके घर का वास्तु दोष है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी की फोटो के ऊपर ये बताया जा सके? ऑरा स्कैनर में ये पॉसिबल है कि फोटो को स्कैन करके ये बताया जा सकता है कि इनके घर में वास्तु दोष कहां पर है। इवन अगर मान लीजिए कि किसी के डायरेक्ट विजिट करते हैं हम, और आपने वास्तु नहीं सीखा हुआ, आपने एस्ट्रोलॉजी भी नहीं सीखी हुई, इसमें अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा हुआ तो भी आप ऑरा स्कैनर बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं, एक्सीलेंट तरीके से। आप मान लीजिए कि आपने वास्तु भी नहीं सीखा और ऑरा स्कैनर, एक्चुअली मैं क्लासेस लेता हूँ, मैं सिखाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, इसकी 5 दिन का कोर्स है ये, बेसिक कोर्स। तो इसको लेके अगर हम किसी के घर पे जाते हैं और वहां जाके अगर हम सिर्फ इतना ही पूछ लें कि किचन कहाँ होनी चाहिए, तो ये साउथ ईस्ट की तरफ इशारा कर देगा, और जिस तरफ इशारा करेगा उस तरफ अगर हम चलेंगे तो जहाँ पे किचन होनी चाहिए वहां जाके ये खुल जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे किचन होनी चाहिए। भाई मंदिर कहाँ होना चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाएगा, और जहाँ ईश्वर का फेस होना चाहिए, जहाँ पीठ होनी चाहिए, जहाँ पूजा करते हुए हमारा फेस होना चाहिए, जो जो पूछते जाओगे वो ये बताता जाएगा। बच्चों का रूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किस तरफ सर रख के सोना है, ये सीनरी कहाँ लगनी है, फ्रिज कहाँ रखना है, टीवी कहाँ लगना है, मतलब कौन सी दीवार पे कौन सा कलर सूट करेगा एज पर वास्तु। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई पर्सन के आप घर जाते हो और आपने जाके सिर्फ आपको तो उसके घर का पता नहीं, मान लीजिए 4 बेडरूम में रहता है वो, और उसने ड्राइंग रूम में आपको बिठा रखा है, तो उसको स्कैन करके आप ये भी बता सकते हो कि आपका, अगर वो पूछता है मेरा बेडरूम बताइए, तो आपने उसको स्कैन करना है और इसको जो है अपना कमांड करना है, ये सीधा आपको उसके बेडरूम में ले जाके खोल के खड़ा कर देगा कि ये देखो ये इनका बेडरूम है। अगर वो पर्सन कहता है कि मेरे घर में 50 इंची का टीवी है, आपको तो उसका घर घर में घुसे ही नहीं है, आप तो फर्स्ट टाइम जाते ही ड्राइंग रूम में बिठा दिया, तो आप इसको कमांड करेंगे ये आपको 50 इंची के टीवी के सामने ले जाके खड़ा कर देगा, क्योंकि इसने ऑरा को स्कैन कर लिया। तो घर का कंप्लीट वास्तु आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद आती है न्यूमरोलॉजी का पार्ट। न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ ली जाती है, उसमें चेक किया जाता है लोशो ग्रिड के अंदर कि कौन सा आपका डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग है। जो मिसिंग है उसकी वाइब्रेशन देने के लिए आपको बोला जाता है कि ये नंबर अगर आप कैरी करेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी, इस नंबर की फ्रीक्वेंसी है वो आपको मिलेगी, ये आपके लकी नंबर है। गाड़ी खरीदो इस नंबर की, घर खरीदो इस नंबर का, आपको जो काम करना है इस डेट को करना है, इस समय करना है, ये सब बता देगा, सब बता देगा आपके ओरा के हिसाब से। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं बताएगा, आपको ये भी बता देगा कि आपको मोबाइल कौन सी कंपनी का सूट करेगा, आपके सिग्नेचर टैली करते हैं नहीं करते, आपके सिग्नेचर ठीक है या नहीं है, आपका अकाउंट नंबर कौन क्या होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, आपके नाम की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, आपको गाड़ी कौन से कलर की सूट करेगी, आप जो घर लोगे ये सिर्फ आपको मान लीजिए 5 और 6 नंबर सूट करता है, और इसने आपने 5 और 6 नंबर पे का घर खरीद लिया, कि आपको, आप क्या सोच रहे हो कि घर तो मेरा बहुत बढ़िया है क्योंकि 5 और 6 नंबर का ले लिया, लेकिन एज पर वास्तु उस घर की एनर्जी अगर नेगेटिव है तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। तो ये उसको भी डायग्नोस कर लेता है कि वो घर आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा कि मैंने जब से घर बदला मेरा काम बहुत बढ़ गया, मैं नए घर में गया 1.5-2 साल से, मेरे काम बहुत बढ़ गया, बहुत फल गया ये घर बहुत में। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं यहाँ गया और मेरा चलता चला है काम भी बंद हो गया। तो बेसिकली क्या है कि वो घर ही उनको नहीं फला। तो क्या न्यूमरोलॉजी में ये बताया जा सकता है कि ये घर भी आपको फलेगा नहीं फलेगा, सिर्फ नंबर से ही तो है, नंबर की फ्रीक्वेंसी जा रही है। ये भी बता देगा कि आपको घर फलेगा नहीं फलेगा, और इससे भी बहुत ऊपर, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत कुछ ऊपर बता सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी कर सकता है ये। वास्तु का, वास्तु सिर्फ यही वास्तु नहीं करेगा, आप इंडस्ट्रियल वास्तु भी कर सकते हो। किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी स्टाफ कहाँ बैठना चाहिए, अकाउंट सेक्शन कहाँ होना चाहिए, बॉस की चेयर कहाँ होनी चाहिए, आपको फाइलें कहाँ रखनी है, मशीनें कहाँ होनी चाहिए, प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए, पैकिंग कहाँ होनी चाहिए, जनरेटर कहाँ होना चाहिए, लिफ्ट कहाँ होनी चाहिए, सब कुछ बताएगा आपको। और उसके अलावा जो है मैंने आपको बताया, वास्तु भी हो गया, एस्ट्रोलॉजी भी हो गई, न्यूमरोलॉजी, जो चाहो वो आप कर सकते हो इससे। उसके बाद आप आ जाओ चक्रस के ऊपर, कि आजकल आपने देखा होगा लोग बहुत बीमार रहते हैं, मल्टीपल डिजीज रहती है उनको, और उसका इलाज कौन करता है, मेडिकल मतलब डॉक्टर्स करते हैं। तो आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए भी लग जाते हैं आदमी बीमार होता तो।
हमारे दिल्ली में मैक्स है, अपोलो है, फोर्टिस है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है। तो अंदर अगर एडमिट कर दिया और 10 दिन आदमी रह गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-3 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में भी लग जाए एज पर बीमारी। लेकिन वो ठीक होगी नहीं होगी पता नहीं। और हमारे हिंदुस्तान में तो एक सेंटेंस बहुत चलता है, जो हमारे घरों में भी चलता है, कि हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटा जोड़ ले पैसा, बुरे वक्त में काम आएगा। भाई बुरा वक्त कौन सा होता है? बुरा वक्त बुढ़ापे का होता है, बुढ़ापे के लिए जोड़ लो। क्यों? क्योंकि पहले ही पता है बीमार पड़ोगे। यंग लोग भी आजकल मेडिक्लेम लेके बैठे हुए हैं कि पता नहीं कौन सी बीमारी पकड़ ले। तो अगर हम अपने चक्रास को स्कैन कर लें, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन होती है, सबसे नीचे टेल बोन, वहां पे रूट चक्रा होता है। रूट चक्रा जो है हमारी लोअर बैक से लेके नीचे पैर तक की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब वहां की जितनी बीमारियां होंगी वो रूट चक्रा की वजह से होती है। रूट चक्र अगर किसी का डिस्टर्ब होगा तो स्टेबिलिटी भी नहीं होगी लाइफ में, और अनसर्टेनिटी भी होगी, स्टेबल नहीं होगी उसकी लाइफ, और फाइनेंशियल लॉस भी उसको होते रहेंगे। दूसरा, नाभिक से 2 इंच नीचे सैक्रल चक्र होता है, वो उस पार्ट के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब वहां उस पार्ट की बीमारियां उससे होती है। उसके बाद नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, यानी कि पेट से रिलेटेड सारी बीमारियां सोलर प्लेक्सस चक्र की वजह से होती हैं। फिर हार्ट चक्र आता है, फिर थ्रोट चक्र आता है। जैसे आपने थायराइड या ईएनटी की प्रॉब्लम देखी होगी, वो थ्रोट चक्र की वजह से होती है। फिर थर्ड आई चक्र आता है, उसके बाद क्राउन चक्र आता है। तो ये 7 चक्र हैं। इन चक्रास के अंदर जो चक्रा भी आपका खराब होगा तो उससे रिलेटेड 8 से 10 या 12 बीमारियां, हर चक्रा से रिलेटेड कुछ बीमारियां, वो बीमारियां लग जाएंगी। जब भी किसी का चक्रा खराब होता है, अगर आप उस पर्सन को बोलोगे आपने 10-12 बीमारियां बताई, तो वो बोलेगा हाँ इनमें से 2-3 चीजें मेरे साथ में हैं। तो आप बता सकते हो कि बाकी जो बीमारियां हैं वो आपको कुछ सालों में आने वाली है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये साइंस ने पहले प्रूव कर लिया, मेडिकल भी इस बात को मानता है। तो आप ऑरा स्कैनर की मदद से ये भी जान सकते हो। उसके अलावा ये तो मैंने आपको बताया, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हो, वास्तु भी कर सकते हो, चक्रास भी स्कैन कर लोगे, हेल्थ इश्यू सारे पकड़ में आ जाएंगे आपके। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ और, अच्छा चलिए उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी आदमी परेशान हो तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो एक बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाके फीस दी उसने और सारी रेमेडी ले ली, उसको भी फीस दे के रेमेडी ली, उसके बाद में वास्तु कंसल्टेंट के पास भी चला गया, उसको भी फीस दी, उसने भी बजट बना दिया कि भाई घर में ये सब करना है, वहां भी पैसा दे आए। उसके बाद किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चला गया, उसको भी फीस दी, उसके भी उपाय कर लिए। फिर किसी चक्रास वाले के पास चला गया, उसको भी फीस दी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है आदमी 1 या 2 एक्सपीरियंस लेने के बाद में तीसरे एक्सपीरियंस पे नहीं जाता? क्योंकि आप, मैंने बताया कि आपकी लाइफ को आप 100% मान के चलो कि 1 से लेकर 100 गिनती तक आपकी लाइफ है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सिर्फ 15 या 20% आपकी लाइफ को टच किया, सिर्फ 15 या 20%। तो क्या वो 20% की रेमेडी से आपकी 80% की लाइफ ठीक हो गई? वो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए लोग जो है ना वो परेशान रहते हैं, वो बार बार जाते हैं ऐसे लोगों के पास में कि भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। यार उनके पास गया था, वहां से तो कुछ समझ में नहीं आई, एक किसी और ने बताया वहां जाता हूँ, और जब वो 2-3 के पास चला था उसके बाद जाना ही बंद कर देता है। फिर कभी पूछो तो बोलते हैं सब बेकार है। ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, निमोलॉजी, हर तरीके की साइंस अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी साइंस है। या तो लोग रेमेडी पूरी करते नहीं है, या फिर विश्वास नहीं करते, रेमेडी चले जाते हैं दुख में लेकिन फिर रेमेडी पे विश्वास नहीं करते, और या फिर तीसरा सिचुएशन ये होती है कि रेमेडी कर ही नहीं पाते, 1 हफ्ता 2 हफ्ता करने के बाद में छूट जाती है, और फिर ब्लेम क्या देते हैं कि वो पर्सन ही गलत था। यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है, वो क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कि 5 दोस्त हैं, और पांचों दोस्त जो है ना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। एक ने 35% पे ग्रेजुएशन पास करी, एक ने 40 पे, एक ने 45 पे, एक ने 50 पे, और एक ने 90% पे। जो 90% वाला वो पढ़ाकू बच्चा है, और पांचों के पांचों पास हो गए। पास होने के बाद में ग्रेजुएट हो गए वो। तो ग्रेजुएट होने के बाद में आपने कभी भी ये देखा नहीं होगा कि किसी को कहते हुए कि आई एम 35% ग्रेजुएट, आई एम 40% ग्रेजुएट। वो बोलता है आई एम ग्रेजुएट। और वो पांचों दोस्त थे, पांचों ने काम शुरू कर दिया ऑकल्ट साइंस के अंदर। अब वो मतलब कुछ भी समझ लीजिए कि वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर बन गए वो पांचों। तो अब मुझे बताइए कि अगर उनके पास में कोई क्लाइंट आएगा तो बेटर कौन बता पाएगा? 90% वाला, 35-40% वाला जो एवरेज वाला आदमी है वो तो बता ही नहीं पाएगा। लेकिन वो ये थोड़ा बोलेगा कि मेरे को आती ही नहीं है काम ज्यादा। मैं तो आपको 30-35% की 40% की प्रिडिक्शन दे सकता हूँ, तो सामने वाले की तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं। तो 90% वाला बेटर बता पाएगा, लेकिन हमारे माथे पे लिखा ही नहीं है कि मैं 90% हूँ या 35 हूँ। लेकिन ऑरा स्कैनर एक मशीन है, डिवाइस है। इसे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काफी सालों से यूज करते रहे हैं,
बस इसकी शेप अलग थी। ये डाउजर था एल शेप रॉड में, वाई शेप रॉड में। इसका यूज होता है अर्थ में, यानी कि जमीन में पानी को चेक करने के लिए, मेटल, गैस, ऑयल चेक करने के लिए डाउजर का यूज किया जा रहा है काफी सालों से, और आज से नहीं है, बहुत सालों से। तो ये मॉडर्न शेप है। इससे हम, मैंने जो आपको बताया, ये सब हम कर सकते हैं। और अगर ये ऐसी डिवाइस है कि आपका माइंड, मैं 35% पास आउट हूं मान लीजिए, और मैं ऑरा स्कैनर से पता कर रहा हूं, तो मेरे माइंड से नहीं चल रहा, मैं, मेरे को ऑरा स्कैनर हैंडल कर रहा है, ऑरा स्कैनर रीड कर रहा है, ऑरा स्कैनर जो है वो स्कैन कर रहा है, रिजल्ट वो बता रहा है। मैंने तो सीखा है कि मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट का मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मैंने ये सब सीखा है। तो जब हम इस चीज को कैरी करते हैं तो इसके रिजल्ट एक्यूरेसी बताते हैं, मैक्सिमम एक्यूरेसी बताते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी पार्ट, एस्ट्रोलॉजी पार्ट, यानी कि एक आदमी, सिर्फ एक आदमी को फीस देगा अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो उसने 1 से 100 गिनती की उसकी लाइफ के अंदर 15% का एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी उसको बता दिया, चेक कर दिया, 15% का वास्तु का पार्ट भी चेक कर दिया, 15 या 20% का उसका चक्रास का पार्ट भी चेक कर दिया, और 15 ही 20% का उसका न्यूमरोलॉजी का पार्ट भी चेक कर दिया। यानी कि वो 60-70% के रिजल्ट तो उसने निकाल दिए उसी की बॉडी से। तो जहां हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजर से 15 या 20% रेमेडी लेके बैठे थे, वहां हम 70-80% पे हो गए। अभी कहानी यही खत्म नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी, निमोलॉजी, वास्तु, चक्रास, ये 4 चीजें मैंने बताई। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये बॉडी को स्कैन कर लेता है। मैंने बताया था बॉडी की एनर्जी, एनर्जी खत्म तो आदमी खत्म। बॉडी की एनर्जी को स्कैन कैसे करता है, ये टॉप टू बॉटम बॉडी की एनर्जी की ब्लॉकेज को पकड़ लेता है कि उसको कोई मांगलिक दोष तो नहीं है, उसको कोई चक्रा दोष तो नहीं है, उसको कोई कुंडली दोष तो नहीं है, उसका कॉस्मिक एनर्जी कैसी है, ग्लोबल एनर्जी कैसी है, उसके ऊपर पितृदोष तो नहीं है, उसके क्या बोलते हैं अपना अर्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो उसको नहीं हो रही, उसको कहीं ग्रह नक्षत्रों से यानी कि माइनस यूवी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुछ करा कराया तो नहीं है उसके ऊपर। तो उसके घर का वास्तु, उसके ये सब चीजें जो है ना, वो बॉडी के अंदर ही चेक कर लेता है आपकी एनर्जी को। तो मैंने आपको बात बताई थी कि एक पाइपलाइन अगर ब्लॉक हो जाती है तो उसका फ्लो नहीं खुलता। एक गाड़ी अगर आप सर्विस नहीं कराओगे 1-2 साल, तो वो गाड़ी आपको सड़क पे खड़ी कर देगी और बहुत पैसा मांगेगी। तो गाड़ी से अगर कंपेयर करते हैं हम अपने आप को कि गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस से गाड़ी परफॉर्म करती है, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी की ब्लॉकेज को अगर हमने रिमूव नहीं किया तो हमारे ब्रेन का फ्लो ही नहीं खुलेगा। जब ब्रेन का फ्लो ही नहीं खुलेगा तो हम परफॉर्म क्या करेंगे। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ कि मेरे को करोड़पति बनना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, मेरे को बिजनेस पे टॉप लेवल पे पहुंचाना है, मेरे को नेम भी चाहिए, फेम भी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ थॉट्स में रह गया कि काश मैं ऐसा कर सकता, काश ऐसा हो जाता। वो मैक्सिमम लोगों के साथ चल रहा है क्योंकि एनर्जी डिस्टर्ब है। और आपको एक और चीज बताता हूँ, एनर्जी का खेल बताता हूँ आपको। जब आप अपने घर में बच्चों को समझा रहे होते हैं, आपने आधा घंटा उनको बैठ के समझाया कि ये गलत है, ऐसे नहीं करते, ये सही होता है, इसको ऐसे करो, ये हैबिट छोड़ो, ऐसे करो, तो आप कभी भी महसूस करना कि जब आप वहां से उठते हो तो आप कई बार ऐसा बोलते हो कि यार सर दर्द कर दिया बच्चों ने, समझाने बहुत ज्यादा एनर्जी लग गई इनको समझाने में, समझते ही नहीं है। बेसिकली होता क्या है, वो होता यह है कि हमने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी उन्हें। क्योंकि जब हम उसको समझा रहे हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली नेचर है, ये नेचर की थ्रू ही ऐसा ही हो रहा है। तो हम जब एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव उसके पास चली गई। तो वो क्या बोलता है बाद में कि हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, ये मैंने गलत किया, यानी कि वो तो ठीक हो रहा है। और उसकी नेगेटिव एनर्जी आपने कैरी कर ली क्योंकि दोनों एनर्जीज एक दूसरे को ट्रांसफर हो गई। तो आप जब भी किसी पर्सन से मिलते हो, चाहे वो ऑफिस में मिलते हो, चाहे रास्ते में मिलते हो, चाहे घर में मिलते हो अपने फैमिली मेंबर से, तो आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज होती है। आपने कभी देखा होगा कि कोई सामने से आ रहा होता है और आप कट के निकल जाते हो, कोई यार बड़ा दिमाग खराब करता है ये आदमी, छोड़। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन उससे मिलती नहीं है। वो गलती से आपके पास 2-4 मिनट खड़ा हो गया ना, तो आप पता क्या बोलोगे, भाई यार दिमाग खराब कर दिया साथ में। बेसिकली हुआ क्या, वो दिमाग खराब नहीं किया, उसकी एनर्जी ट्रांसफर होकर आपकी एनर्जी के अंदर आ गई। ये एक कुदरत का नेचर है, ये कुदरत की तरफ से ही है कि जब भी आप मिलोगे एनर्जी फील्ड के अंदर आओगे। हमारे ओरा जो होता है ना, ऊपर एक लेयर होती है, 7 कलर्स की लेयर होती है, वो ओरा है, वो हमारी एनर्जी है। किसी की एनर्जी 10 फुट की होती है, किसी की 15 फुट की होती है, किसी की 6 इंच की होती है, किसी की 1 फुट की होती है। तो जब भी उस दायरे में कोई आएगा तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी होगी, तो एनर्जी ब्लॉक होती है। तो ये क्या करता है ऑरा स्कैनर, ये टॉप टू बॉटम एनर्जी को स्कैन कर लेता है।
और एनर्जी को स्कैन करके आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम बता देगा। तो जब हम चार्ट बनाते हैं कि आपका एस्ट्रोलॉजी पार्ट भी चेक किया, वास्तु पार्ट भी चेक किया, न्यूमरोलॉजी पार्ट भी चेक किया, आपके चक्रा जिससे आपको आने वाली बीमारियों का भी पता चल जाता है वो भी चेक किया, और आपकी बॉडी को भी स्कैन कर लिया, तो ये पांचों चीजें चेक करने के बाद में एक रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं कि आपकी एनर्जी एक्चुअल में ब्लॉक कहाँ है, जिसकी वजह से आप लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लाइफ में दिक्कत आ रही है। और इसके बाद भी एक ऐसा है कि आपके घर की एनर्जी को भी स्कैन कर लेता है ये। और एक ऐसी चीज है जो आप आजकल सुन रहे होंगे कि कैंसर जो है ना वो टॉप लेवल की तरफ जा रहा है, हार्ट की बीमारी को भी क्रॉस कर चुका है कैंसर। कई बार तो देखा गया है कि एक ही घर में दो दो तीन तीन कैंसर के पेशेंट निकल रहे हैं। और हार्ट की प्रॉब्लम मतलब हमारे हेल्थ को डायरेक्ट जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से है, जो अर्थ से निकलने वाला एक रेडिएशन है जिसे साइंटिफिकली तरीके से प्रूव किया जा चुका है। आप गूगल पे जाके उसको सर्च कर सकते हो। तो वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा क्या है। हो सकता है हमारे घरों में ही प्रॉब्लम हो, तो अगर हम डॉक्टर के पास जाके दवाइयां ले रहे हैं हम ठीक ही नहीं हो सकते। जियोपैथिक अगर हमें पता लग गई कि जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे घर पे आ रहा है, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले तो हमारे डॉक्टर के पास में मेडिसिन भी छूट जाएगी। जियोपैथिक स्ट्रेस इतना डेंजरस है, आपने अपनी सिटी अपने शहर या कहीं पे देखा होगा कि लिखा होता है, बोर्ड लगा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। वो बेसिकली जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से है। जहां जियोपैथिक स्ट्रेस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हाई लेवल का होगा वहां पे मेजर एक्सीडेंट होंगे, और जहां वो लेवल कम होगा वहां हल्के एक्सीडेंट होंगे। तो बेसिकली जहां पे बोर्ड लगा होता है ना वहां जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। अगर वो हमारे घर पे 65% लोगों के घरों में जियोपैथिक स्ट्रेस माना जा रहा है कि ऐसा है, तो जैसे ही हम उसको फाइंड आउट करके उसकी रेमेडी करते हैं प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। हेल्थ के जितनी बॉडी डैमेज हो जाती है उसके बाद वो सॉल्व हो जाती है। तो अभी मैं एक बार को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं। इसके जितनी भी बातें हमने की हैं इस पर कोई क्वेश्चन हो एक एक करके पूछ लीजिएगा प्लीज, बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा जी प्लीज। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। Hello, sir. Sir, you have only one device, that is only one Aura, or any other devices you have to scan Aura? सर एक ही डिवाइस है जो 5 काम कर देती है। Okay, जी ठीक है। डिवाइस को कितने का कितने दिन का कोर्स है? डिवाइस सब दिखा सकते हो? आपकी आवाज कट रही है श्वेता जी। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है मंत्री जी। तो सर मैंने आपकी जब आप प्रेजेंटेशन दे रही थी इस ऑरा स्कैनर के बारे में, मैंने कुछ सवाल नोट किए हैं, शायद उनसे बाकियों के कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। जी सर मैंने ना काफी क्लासेस ली हैं एस्ट्रोलॉजी में, जी तो अभी मैं इस न्यूमरोलॉजी होगी, केपी हो गई, वैदिक होगी, और मैं ना सीखते सीखते ना कंफ्यूज हो गया और मैं डिसीजन ले रहा था कि मैंने छोड़ देनी है। मतलब पागल सा हो गया हूँ, इतनी क्लासेस ले रहे हैं। जिसने न्यूमरोलॉजी किया और वो ही नेक्स्ट सेशन में वो सिखा रहा है दूसरों को, मतलब ऐसा हो गया आज के टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मेरा विश्वास उठ रहा है क्योंकि सर बहुत ज्यादा उपाय कर लिया मैंने, लाल किताब के भी उपाय किए, मतलब जो मैंने सर जैसे मैंने ना काफी उपाय किए हैं। जैसे मेरा पैसा फंसा हुआ है, राइट, मैं डिप्रेशन में, मैंने एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन की थी। ये चीजें भी क्या हम इससे पता कर सकते हैं? आप स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पूछिए। मैं सारी बात आपकी सुन रहा था, अचानक आपने पूछ लिया कि ये पता कर सकते हैं। हाँ जी सर, जैसे मैंने नोट किया है, जैसे मेरा पैसा फंसा है, जैसे मान लीजिए फेम चाहिए, जैसे न्यूमरोलॉजी में कह रहे हैं कि आप ये नंबर कर लो, तो चलो मैं आपकी बात यहाँ थोड़ा सा काट रहा हूँ, एक मिनट बताता हूँ आपको। मैं ना अपने कई वेबिनार के अंदर ये वाली बात बोल चुका हूँ कि लोग ना मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं, किसी ने मेरे को ऐसे बोलते हैं कि मैंने न्यूमरोलॉजी भी कर रखी है, मैंने वास्तु भी कर रखी है, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी कर रखी है, मैं अब रेकी भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ कि यार आई स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, स्किन स्पेशलिस्ट होता है। अगर कोई आकर ये बोले, आप जाओगे कभी किसी के पास कि जी मैं हार्ट स्पेशलिस्ट भी हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट भी हूँ और फलाना स्पेशलिस्ट भी हूँ, आप कहोगे नहीं भैया मैं तो स्पेशली एक स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा, वही मेरा इलाज ढंग से कर पाएगा, है ना। तो दूसरी बात एक और बताता हूँ आपको कि ये सब करने के बाद आपने बिल्कुल राइट क्वेश्चन अपने आप ही बोला कि कंफ्यूज हो गया हूँ। क्योंकि जब आपके पास में कोई क्लाइंट आता है तो आपको यही नहीं समझ में आता उसको रेमेडी कौन सी दूं और किस एंगल से उसको कैलकुलेट करूं। उसको न्यूमरोलॉजी के मेथड से कैलकुलेट करूं, उसको एस्ट्रोलॉजी, आप थोड़ी एस्ट्रोलॉजी डालते हो, थोड़ी न्यूमरोलॉजी डालते हो, थोड़ा डालते हो, तो
वहीं आपकी कंफ्यूजन, अच्छा सबसे मजेदारी वाली बात ये है कि आप अपने मुंह से बोल रहे हो ये बात, कोई नहीं बोलता। मेरे स्टूडेंट जब क्लास अटेंड करते हैं ना, जब इकट्ठे 10-20 लोग एक जैसे जुड़ जाते हैं, तो उनको पता है पब्लिकली बात बाहर नहीं जा रही, जी जी। तो वो ये वाली बात बोलते हैं कि सर बिल्कुल ठीक है, हम खुद कंफ्यूज हैं। तो मैं एक चीज पूछता हूँ कि आपने 2-3-4 विद्याएं लेने के अंदर कितना टाइम लगाया? फिर मेरे को तो जी 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, और पैसा कितना खर्च किया? सर ऐसा है कि मेरे को ऐसा लगता है, जी मैं अभी अभी मेरी एज छोटी है, मैं 33 का हूँ, राइट। जी जी। तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया था, कि मेरे को कोई मैं सीख कर, लेकिन ऐसा हुआ कि एक स्कैम चल रहा है। जैसे मतलब एक पौड़ी पे हम चढ़े, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कुछ और फेंका तो उसकी ओर चल पड़े। ऐसा बंदा अपनी जिंदगी ठीक करने के चक्कर में ना, मतलब जिसने नहीं भी बनना ना एस्ट्रोलॉजर, वो भी इसमें घुस जाता है फिर। तो सर बंदा जो मैं अपने बताता उसकी हूँ, लाइफ के जो मैं अपनी लाइफ बताता हूँ में क्या करना है, चाहता है वो फिर कर ही नहीं पाता। मैं बताता हूँ क्या है। ये गलती साइंस की नहीं है, साइंस ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया, हर साइंस ने प्रूव किया हुआ है अपने आप को। एक्चुअली गलती हमारी है, ये हमें सोचना है कि हम या तो एक न्यूमरोलॉजी कर लें, अपना नाम, आपने देखा होगा जितने फेमस लोग होंगे वो सिर्फ एक चीज से फेमस होंगे, या तो वो एस्ट्रोलॉजर होंगे, या फिर वो न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, या फिर वो वास्तु कंसल्टेंट होंगे। वो अपना नाम सिर्फ एक चीज में फेमस करते हैं। तो अब पहली बात तो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, फर्स्ट। सेकंड क्या है कि इतनी सारी नॉलेज लेने के बाद ना लाजमी है कंफ्यूज होना, 100%। मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था कि मैंने न्यूमरोलॉजी करी, मैंने वास्तु करी, मैंने एस्ट्रोलॉजी करते करते फीस पे करके छोड़ दी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था, मैं 8 नंबर वाला हूँ, डीप में जाके स्टडी करने की आदत है मुझे। मेरे को ये समझ में आ गया था कि मैं बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ना मैं अपने लायक रहूंगा ना मैं किसी के लायक रहूंगा, मैं गलत डायरेक्शन में बिल्कुल 100% जा रहा हूँ। ये मुझे उसी वक्त कंफर्म हो गया, मैंने छोड़ दिया। मैंने वास्तु भी प्रैक्टिस करनी छोड़ दी, मैंने न्यूमरोलॉजी को भी एक बार प्रैक्टिस करनी छोड़ दी। क्यों? जैसे ही मैंने ऑरा स्कैनर किया, मुझे 5 चीजें, ऐसा था, मैं आपको एक, चलो आपका आंसर देता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ ऑरा स्कैनर से कि आपको बिजनेस सूट करेगा या जॉब सूट करेगी। बिजनेस करेगा तो कौन सा सूट करेगा, जॉब सूट करेगी तो कौन सी करेगी। जैसे 12th पास करने के बाद बच्चे निकलते हैं ना, तो पेरेंट्स उनके ले जाते हैं काउंसलर के पास में। तो आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है, काउंसलर के पास जाके क्या बात करते हैं, जी आजकल ट्रेंड बताओ किसका अच्छा है, स्कोप किसका अच्छा है। बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करा दो बच्चे को, साइंस में डालो, साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी मैं तो डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। अरे भैया, आप जो बनाना चाहते हो वो काम नहीं, उसके ऑरा को क्या सूट कर रहा है, अगर ये हमें पता चल जाए। आप देखोगे मैक्सिमम लोग ना लाइफ के अंदर 3 से 5 साल अपने एजुकेशन पे खर्च करते हैं, अपना टाइम भी और पैसा भी, लेकिन लाइफ में कुछ और कर रहे होते हैं, बिल्कुल लाइन ही बदल लेते हैं कुछ सालों के बाद ही, क्योंकि उनका ऑरा में मैच नहीं कर रहा होता, तो वो लाइन ऑटोमेटिकली बदल जाती है। तो लेकिन उन्होंने वो टाइम, वो प्रीशियस टाइम और जो पैसा है वो खर्च करके अपना लाइफ बर्बाद कर ली। तो वो क्या होते हैं, स्ट्रगल और सर्वाइवल वाली कंडीशन में रहते हैं। तो ऑरा स्कैनर से हम उसका ऑरा चेक करके ये जान सकते हैं कि उसको बिजनेस सूट करेगा या जॉब करेगी, करेगी तो कौन सी जॉब करेगी, कौन सा बिजनेस करेगा। आपको कपड़े का काम नहीं करना, आपको बेकरी का काम नहीं करना, आप मेडिकल लाइन में जाओगे आपको 100%, केमिस्ट की शॉप खोलो आपको 100% सूट करता है। आपको ये भी काम बेकार है, केमिकल का काम कर लो वो आपको कर, तो मतलब ऑप्शन आपके, और ये आपको बता देगा। हेलो हेलो सर, ये आपने बता तो दिया कि इससे चेक हो सकता है, जी पर इसकी रेमेडी कैसे हो वो अवेलेबल, वो बताइए सर। सर, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, ये रेमेडी जो है ना, वो आपको एक्यूरेसी के ऊपर चेक करके बता सकता है। अगर मान लीजिए आपने तो आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं सर एडवोकेट विशाल गुप्ता बोल रहा हूँ। विशाल जी, एक बार स्क्रीन पे आएंगे प्लीज? जी सर। हेलो जी विशाल जी, आइए स्क्रीन पे आ जाइए एक जी बार सर, please। आ गया जी, आया जी। सुन देखिए कितना यार, जल्दी आ जल्दी। देखिए स्क्रीन पे आना है, कितना हो गया। सर ये मेडिटेशन में भी हेल्प करता है? हेलो हाँ जी मैम, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। हेलो जी विशाल जी। जी सर। सर आपने कोई स्टोन पहना हुआ है कुछ, या कोई? नहीं सर। प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को प्लीज। हाँ नहीं रहा। संजीव हेलो कुमार गर्ग जी प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ थैंक यू। हाँ विशाल जी, आपने कोई जी स्टोन सर। या ब्रेसलेट पहना हुआ आपने? जी सर, पहना हुआ है। अच्छा, तो
आप जरा वो सामने रखेंगे स्क्रीन पर, आपके ना पीछे ट्यूबलाइट जल रही है तो आपका फेस ही नहीं दिखाई दे रहा सर। लो सर। हाँ जी, तो सर आप एक बार जो है ना वो स्क्रीन पे लाइए। ये क्या पहना हुआ है सर आपने? ये सर सातों चक्रों का बैलेंस वाला पहना हुआ है ब्रेसलेट। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ एक डेमो के थ्रू, कि हम इसको ये भी चेक कर सकते हैं कि ये आपको सूट कितने परसेंट कर रहा है, यानी कि रेमेडी वाला पार्ट भी आंसर मिल जाएगा। विशाल जी थोड़ा सा हाथ ऊपर करिएगा प्लीज, थोड़ा स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा आपका हाथ। हाँ जी हाँ जी, बस बस बस, ओके। विशाल जी आपको सिर्फ 20% शूट कर रहा है ये जी। ये जो ब्रेसलेट पहना हुआ है ना, आपको 20% शूट कर रहा है ये। ये मैं सर यही पूछ रहा था, इसकी रेमेडी कैसे पता लगेगी? ये अभी तो पता अभी लग गया, हमने चेक कर लिया। अभी मैं एक चीज और बताऊंगा, एक मिनट रुकिए। जी देखिए आपका पॉजिटिव हो रहा नील दिखा रहा है, एक मिनट इसे उतारेंगे प्लीज 7 चक्रास वाले को। ठीक है सर। एक मिनट उतारिएगा प्लीज। उतार दिया सर एक बात बताऊं मैं आपको, जी सर। ये देखिए एक सेकंड, ये मैं ना आपका ऑरा स्कैन कर रहा था, जी ठीक है? ये मैंने आपका पॉजिटिव ऑरा चेक किया है, आपका ऑरा जो बता रहा है इस वक्त, ये बता रहा है सर 50% आपका पॉजिटिव हो रहा है। अब ये जो ब्रेसलेट है इसको अपने हाथ में रखिएगा, जी सर। दिखाइए मुझे। अब ये स्क्रीन पे देखते रहिएगा क्या हो क्या रहा है। ये आपको सर नुकसान दे रहा है, बल्कि ये 7 चक्रास वाला जो ब्रेसलेट आपने पहन रखा है ना, जी ये सर। आपके जो एक्चुअल हो रहा है, आपका पर्सनल हो रहा है, उसको खत्म कर रहा है सर ये। ओके सर। अब एक काम और करिए सर, घर में सर। गंगा जल पड़ा हुआ है तो उसको थोड़ा सा स्प्रे मार दीजिए, क्योंकि ये दूषित हो चुका है इसको तो, ठीक है सर। है ना? तो इसको हैंड टू हैंड हम एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, एक बार गंगा जल मार दीजिएगा। मैं अब यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि रेमेडी किसी की भी दी हुई हो, चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर ने दी है, क्या वास्तु कंसल्टेंट ने दी है, न्यूमरोलॉजिस्ट ने दी है, किसी ने भी दी हो, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो साइंटिफिकली तरीके से कि वो आपको सूट कर रही है नहीं कर रही है। मैंने कई लोगों को देखा कि जैसे मैंने ब्रेसलेट पहन रखा है, ऐसे पहन रखे हैं, 2-2 3-3 पहन रखे हैं, गले में मालाएं पहन रखी है, सब पावरफुल चीजें, और वो कह रहे हैं कि मैं रेकी करता हूं, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। और जब उसको चेक किया तो मैंने बताया प्रोटेक्ट नहीं कर रखा, आपने अपना ओरा ही ब्लॉक कर दिया, जो भगवान ने आपको ओरा दिया ओरिजिनल, वो ही ब्लॉक कर दिया आपने अपनी एक्चुअल बॉडी की एनर्जी को दरवाजा बंद करके रख दिया। आप इसको रिमूव करिए, और अपना जैसे ही रिमूव करते रहे उनका ओरा बढ़ता रहा। मैंने कहा एक्चुअल और तो आपको अच्छा, आपने तो इससे चीजें कवर कर ली है। तो जब हम ये पहनते हैं कोई भी चीज, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये स्टोन पहना, तो मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप ये स्टोन पहनिए, तो मैंने क्या किया कि एक स्टोन जो है वो जाके ज्वेलर शॉप से लिया, महंगे से महंगा स्टोन लिया, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का लिया, और पहन के उसके बाद मैंने सोचा कि भैया ये मेरे इस ग्रह को तो शांत कर देगा, इस ग्रह का इम्पैक्ट जो नेगेटिव था उसको ठीक कर देगा। लेकिन हुआ क्या, हमें यही नहीं पता कि वो हमारे ऑरा को सूट कितने परसेंट कर रहा है। हो सकता है कि मैं चेक करूं और वो 20 या 30% कर रहा हूं। मैंने अपने और पहन रखी थी तो उतार दी, वो मैं उतार चुका हूं उसे। तो जैसे ही उसको चेक करते हैं कि ये तो 30% शूट कर रहा है, इसका मतलब वो ₹1,00,000 का स्टोन भी सिर्फ 30% असर दे रहा है हमें। तो उससे बेटर ये होता है कि हम कहते हैं कि किसी ज्वेलर शॉप पे चले जाओ, वहां से आप स्टोन परचेज जहाँ करने वाले हो वहां से उससे 3-4 स्टोन निकलवा लो, आप एक हाथ में पकड़ो, वीडियो कॉल पे आ जाओ, मैं चेक करके बता दूंगा ये आपको 30% कर रहा है, ये 50 कर रहा है, और ये 100 कर रहा है। 100 वाला है ये ले लो, हो सकता है वो सिर्फ 5 या 10 हजार रुपए का हो, ज्वेलर ये बोले तो बेकार है, लेकिन वो आपको डायनेमिक रिजल्ट देगा। बस आपने गंगा जल से किया जी सर? जी सर, जी किया सर। सर ये आपको सूट नहीं करता, क्योंकि अभी भी आपका ओरा सिर्फ इसने 10% ही बताया है, सिर्फ 10%। अब इसको रखिएगा, साइड में रख दीजिए प्लीज। जी सर। सर मत पहनिए इसे। ठीक है सर। ये आपकी ओरिजिनल एनर्जी है, आपकी एनर्जी जो ब्रेन की पावर है ना, उसको इसने 40% ब्लॉक कर रखा है, बल्कि जी सर। इसने आपके ओरिजिनल ओरा को ब्लॉक कर दिया है। जी। तो हम जो पहन लेते हैं ना कि रेमेडी देते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट भी रेमेडी देते हैं, हम सब रेमेडी देते हैं कि ये पहन लो, ये इस चीज के लिए उस चीज के लिए है ना, वो उल्टा असर भी करता है हमारे पे। इसको हम चेक कर सकते हैं पहले से ही ऑरा स्कैनर के थ्रू। तो यानी कि हम ये तो चेक कर लेते हैं रेमेडी कौन सी सूट कर रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन सर आपका था कि रेमेडी कौन सी होती है ना? चलिए सर, मतलब एक सर ऐसा है कि जैसे इसका पता लग गया कि किसी चीज का भी ये प्रॉब्लम है या ग्रहों की हो गया, इससे पता चेक तो हो गया,
इसको रिमूव कैसे करेंगे जब हमें कुछ आता नहीं होगा, जैसे कोई न्यूमरोलॉजी नहीं आती, एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, कोई रेकी नहीं आती, फिर कैसे करेंगे? सर वो मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ, मेरा 5 दिन का कोर्स है, उसके अंदर मैं ऑरा स्कैनर चलाना सिखाता हूँ। ऑरा स्कैनर से कैसे डायग्नोज करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट, न्यूमरोलॉजी का पार्ट, वास्तु का पार्ट, चक्रास का पार्ट, बॉडी की एनर्जी को चेक करना, घर को स्कैन करना, ये सब सिखाता हूँ मैं। ये चेकिंग होती है सर, रेमेडी का पूछ रहा हूँ, रेमेडी कैसी होगी? हाँ, रेमेडी जो है ना, इसकी फिक्स रेमेडीज है इसकी। जी इसमें क्या है, कुछ मिनरल बेस्ड रेमेडीज है जी। सर। एक बार कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से कोई साउंड चल रही है किसी के यहाँ से। हाँ जी, कहीं और से आ रही है सर। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। निशान और सुदीप सर ने शायद। चलिए, तो सर रेमेडीज ना इसकी फिक्स है, मिनरल बेस्ड रेमेडीज है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, होता क्या है, जैसे हम अपने बिजनेस के अंदर फेल हो रहे हैं, जी फाइनेंशियली लॉस हो रहे हैं, हम स्ट्रेस में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, कंफ्यूजन में है, मल्टीपल प्रॉब्लम से है। इन सब चीजों का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे भी आता है, और जब हम घर जाते हैं तो अग्रेशन के अंदर या फ्रस्ट्रेशन में हम अपने फैमिली मेंबर के साथ भी रिलेशन खराब करते रहते हैं। जी इवन सर। बच्चे भी आते हैं तो बच्चों को भी बोल देते हैं कि जाओ यहाँ से। वो भी ये सोचते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, मैं तो प्यार से आया था, ये पता नहीं जब भी आते हैं घर से या ऑफिस से झगड़ा करते हैं, या कोई भी, मतलब हस्बैंड वाइफ कोई भी कर सकता था। तो होता क्या है, ये सब माइंड का गेम है, तो हमारी पावर से रिलेटेड है ये। तो हमारे पास में रेमेडी क्या होती है, जैसे अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम किसी को आ रही है, फाइनेंशियल लॉस, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, रिलेशनशिप या हेल्थ इशू, तो हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं 6-in-1। वो क्या करती है, बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोल देती है। बॉडी के अंदर 6 ब्लॉकेज है, मान लीजिए कि अर्थ से रिलेटेड कोई आपकी एनर्जी ब्लॉक है, ग्रह नक्षत्रों से रिलेटेड कोई एनर्जी ब्लॉक है, आपका ऑरा नेगेटिव है, जैसे अभी आपका चेक किया मैंने, जी सर। आपका ऑरा 100% नेगेटिव है सर, 100% नेगेटिव। आजकल ठीक हो है, सकता है। पॉजिटिव आपका एक्चुअल ऑरा जो है ना वो पॉजिटिव है 50। तो कहने का मतलब, अब इस पर ऐसे मत सोचिएगा 50 है तो 50 बैलेंस होगा ना। अगर 100% ऑरा आपका नेगेटिव है, इसके पीछे कोई रीजन होगा, आपका आईआर भी डिस्टर्ब होगा, आपका यूवी भी डिस्टर्ब होगा, और भी आपके साथ में एनर्जी के साथ में ब्लॉकेज है। जी तो सर। इससे जब हम स्कैन करते हैं ना, तो वो 6 चीजों को खोल देता है। तो जैसे ही खोलता है तो क्या होता है, ब्रेन का फ्लो बढ़ जाता है एनर्जी का। तो जैसे ही ब्रेन की एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, तो आप जो है ना सिस्टमेटिकल तरीके से सोचने समझने के लायक हो जाते हो। लोगों ने पता है क्या बोला, लोग कहते हैं कि मेरे को डिसीजन पावर मेरे अंदर आ गई है। पहले मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, आज की डेट में मैं इमीडिएट अपने आप को एक्सप्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि जो फ्रस्ट्रेशन अंदर थी वो निकल जाती है बाहर, आप दबा के कोई। दूसरा वो बोलता था कि ऐसा होता था, जैसे किसी का नेगेटिव हो रहा है तो 10 अपॉर्चुनिटीज आई लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज तो रोज आती हैं आदमी के, इंसान के दिन रोज ही आती हैं, है ना, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं पा रहा, उसको पहचान ही नहीं पा रहा उन अपॉर्चुनिटीज को। और अगर आती भी है तो वो पता है क्या सोचता है, यार ये अपॉर्चुनिटीज को ले लूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरा फिर पहले जैसा नुकसान हो जाए, कहीं वो कैलकुलेशन में लग जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज तो अपने टाइम से निकल गई, वो कैलकुलेशन में ही लगा रहता है हमेशा, कंफ्यूजन में। तो होता क्या है, जैसे ही वो 6 ब्लॉकेज खुलती हैं, 6 ब्लॉकेज, और ब्रेन का फ्लो बनता है, तो आदमी एकदम से परफॉर्म करना शुरू कर देता है। उसके ब्रेन को इतनी अच्छी पावर मिलती है कि वो उस अपॉर्चुनिटीज का वेट करता है कि आए तो सही, मैं उसको ग्रैब करूंगा, उस पर एक्शन लूंगा। बेसिकली एक्शन में आ जाता है और उसके काम बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर। हाँ सर, ये जो ऑरा स्कैनर है, ये कितना एज से कितना एज तक कुछ मतलब वो ऑरा स्कैन कर सकता है? मैं समझा नहीं सर आपकी बात। सर आपका जो ऑरा स्कैनर है वो बच्चों को भी ऑरा स्कैन कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है सर। हाँ, और मेरा और एक दूसरा सवाल है इसी के, मेरा सपोज आदमी का घर का टॉयलेट गलत जगह पे बन गया है, उसको ऑरा स्कैनर से वो उसको पता चल गया है, बाद में उसका रेमेडी मिलेगा क्या सर? हाँ सर, उसमें एटलीस्ट देखो, आपको प्रॉब्लम का एग्जैक्ट नहीं पता, लोग के पता क्या बोला, जैसे मान ली किसी ने बोल दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम है, तो वो आपको कहता है कि इतना खर्चा लगेगा, मैं ये कर दूंगा। तो प्रॉब्लम ही अगर नहीं होगी तो खर्चा भी होगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि पहले तो प्रॉब्लम डायग्नोज करनी है। जब प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाए तो फिर उसके रेमेडी भी की जा सकती है। इसमें कुछ रेमेडी तो हमारे पास होती है, कुछ रेमेडी जो होती है ना, वो जैसे ग्रहों की बात है, ग्रहों की हम रेमेडी दे देते हैं। जो कुछ रेमेडी ऐसी है, जैसे कहा जाता है कि अगर कोई ग्रह खराब है आपका,
तो आप उसके 7,000 मंत्र का जाप करवा लो, 9 का करा लो, 11,000 करा लो, 12,000 मंत्र करा लो, तो वो पंडित करेंगे। वो जो ग्रहों की पूजा करते हैं उनके थ्रू कराना पड़ता है। तो आप जैसे ही वहां कराओगे तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हम बता देते हैं कि आप, जैसे मैं एग्जांपल और देता हूँ, चलिए। मैंने चेक किया किसी के ऊपर कोई तांत्रिक विद्या कर रखी है, ठीक है। तो अब तांत्रिक विद्या कर रखी है तो उसका रेमेडी मेरे पास नहीं है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा कि आप बालाजी के मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर, वहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वही सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है, ठीक है। अगर आपके ऊपर किसी ने काम बांधा हुआ है तो उसकी रेमेडी मेरे पास है। आपकी एनर्जीज को बांध रखा है, उसकी रेमेडी मेरे पास है। जो टॉप लेवल की रेमेडी है ना, जो टॉप लेवल की रेमेडी नहीं, सॉरी, टॉप जैसे खासकर उसमें कि किसी ने कुछ करा कराया हो, भूत प्रेत का हो, कुछ ऐसा हो, तो उसके लिए हम उसको बोल देते हैं कि भैया बालाजी के दरबार जाओ, क्योंकि हम पढ़े लिखे वाला काम कर रहे हैं, तांत्रिक वांत्रिक के काम नहीं आते, तो वो काम तांत्रिक के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। तो वो काम बालाजी के दरबार में होगा, वहीं भूत प्रेत भागते हैं। तो सनासल बालाजी चले जाओ, या फिर वहीं पे एक और मंदिर भी है, क्या नाम है उनका, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी, वहां चले जाओ। वहां किसी गुरु को साथ लेके जाओ, वहां प्रॉब्लम जाके सॉल्व हो जाएगी आपकी। वही एक लास्ट वो है आपका ऑप्शन, क्योंकि वो वहां हम हाथ नहीं डालते। बाकी किसी भी आप घर में अगर कोई दवाइयां खाते हो ना, और आपकी दवाइयां सालों से चल रही हैं, तो आप ऑरा स्कैनर से ये चेक कर सकते हो ये दवाई आपको सूट करती भी है नहीं करती। हमने ये देखा है कि अगर वो दवाई सूट नहीं कर रही है तो हमने बोला डॉक्टर से इसका सब्स्टिट्यूट लिखवा लो। उस सब्स्टिट्यूट को चेक किया तो पता लगा वो सूट कर रही है, तो आपकी बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाएगी। सर पता होने के बाद इसकी रेमेडी कैसे करते हैं? हेलो सर, नहीं सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, कांजी भाई देसाई जी, बोलिए सर। मेरे हाथ में जो सर ब्रेसलेट है पोखराज का, वो शूट करता है कि नहीं? सर स्क्रीन पे तो आई है, आवाज आ रही है। ओके सर, कांजी भाई देसाई। कौन सा पहन रखा है सर आपने? है कौन सा पहना हुआ आपने? पोखराज का ब्रेसलेट। ओके, सर 100% शूट करता है आपको ये? 100%। 100% करता है। इसको उतारिएगा आप, सर उतारिएगा इसे प्लीज। ओके सर, उतार दिया। आपने पहना हुआ है सर? नहीं पहना, उतार दिया। वो तो धागा है, दोरा। आप दोबारा हाथ में रखिए, दोबारा हाथ में पकड़िए उसे, उसे दोबारा पकड़िए हाथ में। ओके सर। देखो सर, ये आपको सूट कर रहा है 100%। इसके बिना जो आपका हो रहा है, आपकी जो लेवल है एनर्जी का, वो सिर्फ 10% है, ठीक है। और इसको अपने हाथ में रखा है, धीरे 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 देखिए ये क्या हो रहा है। ये आपको सूट करता है सर, बिल्कुल सूट करता है। सर नमस्ते, मैं आसाम से बोल रही हूँ, मौसमी। सर जैसे आपने बताया सर कि मैंने रेकी किया है, क्रिस्टल हीलिंग भी किया है, और मैंने अभी मेरे साथ 2 ब्रेसलेट पहन भी रही हूँ, लेकिन थोड़ा मेरा माइंड जो है ना वो शांत नहीं हो रहा सर। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन क्या बताऊं आपको मैं? जी आप रेकी करते हो तो जब एनर्जी एक्सचेंज करते हो तो उसकी एनर्जी आपके ऊपर आती है, तो आपको पता होगा। जी सर। पता है ना? तो आपने अपना प्रोटेक्शन क्या रखा हुआ है? 2 तरीके के प्रोटेक्शन रखने चाहिए आपने जो रखे हुए हैं, मैं बताता हूँ। एक तो आपको अपना प्रोटेक्शन यंत्र बनवाना है, ताकि कोई भी गलत चीज आपके साथ अटैच ना हो जाए। मान लीजिए किसी के ऊपर कुछ कराया है, कुछ गलत चीज है ना, तो वो आपकी एनर्जी में कहीं ना ट्रांसफर हो जाए। तो पहले तो आपको अपनी एनर्जी को ब्लॉक करना है, मतलब आप प्रोटेक्ट करना है, जिसे बंधन दोष यंत्र बोलते हैं। एक तो वो बना के आप घर पे रखिए। दूसरा, जब आप किसी को रेकी करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी, है ना, तो आपका ऑरा उसके ऑरा से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका ऑरा उसके ऑरा से नीचे होगा तो पता लगा जो आप अभी बता रहे हो ना, वो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। ये मैक्सिमम लोगों के साथ है, और इसकी तो प्रैक्टिकली हमने पता नहीं कितने सारे केसेस देख लिए और ठीक किए हैं। सर हेलो सर, आप एक मिनट सर, मेरा ऑरा को थोड़ा सा स्कैन करके देख लीजिए ना, और थोड़ा सा ये ब्रेसलेट भी है तो। मैम क्या करेंगे ब्रेसलेट जान के? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौसमी है, मौसमी बोरा, देवी बोरा। देखिए आपका ऑरा ही 0 है, 0 हो रहा है आपका इस वक्त। एक्टिव नेगेटिव ऑरा 100% है, पॉजिटिव ऑरा 0 है। अगर ये दोनों खोल देती हूँ तो सर? खोल के देख लो आप। मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें लोगों ने रेमेडी के तौर पे पहन रखी हैं, वो उनको गलत इंपैक्ट दे रही हैं, उनकी लाइफ ही खराब कर रही हैं। जी सर। करिए हाथ ऊपर।
मैडम जी आप इसको उतार दो तो ज्यादा बेटर है। इसको उतारने के बाद में आपका ऑरा आ गया, ये 70% आपका ऑरा आ गया है। अब इसको हाथ में लीजिएगा, एक एक करके लीजिएगा, दो चीजें से पहले रखी थी ना आपने, पहले एक चीज लीजिएगा, एक चीज लीजिएगा। देखिए इसने तो आपके ऑरा को 25% ब्लॉक किया हुआ है। अब दूसरा भी पकड़िए, इसको रख के दूसरा उठाइए। दोनों उठा लीजिए। अब आप इसको उतार दीजिए, नुकसान दे रहा है आपको ये आपको किसने पहनाया, किसने पहनाया आपको ये? जी सर, हमारी रेकी गुरु ने पहनाया सर। ये आपको नुकसान दे रहा है, ये फायदा नहीं दे रहा। मैंने कहा क्या बोला, देखो मैं आपको बताता हूँ, किसी के भी द्वारा दी गई या अपने द्वारा दी गई रेमेडी को आप, अभी जैसे मान लीजिए कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने किसी को रेमेडी दी, ठीक है, और अगर मेरा कोई दोस्त आके पूछे ना, तो मैं उसको पता है क्या जवाब दूंगा? मैं उसे जवाब दूंगा, यार मुझे भी नहीं पता उस पर काम कितनी करेगी, लेकिन मतलब ये सिस्टम है कि ऐसी प्रॉब्लम में ये वाली चीज दी जाती है, लेकिन वो उसके ऑरा को सूट कर रही है नहीं कर रही। आप ब्लड टेस्ट कराते हो ना, तो अलग अलग ब्लड टेस्ट के वो निकलते हैं। तो सेम हमारी स्किन, हमारा नाखून, हमारे बाल, हमारा ब्लड, हमारे जो सलाइवा है, ये हमारा डीएनए है, तो वो बॉडी से ही तो लिया जा रहा है। तो हमारी एनर्जी को हम कैसे मिस कर रहे हैं? एनर्जी को स्कैन करके हम इमीडिएटली रूट कॉज को पकड़ सकते हैं। तो आपको ये सूट में नुकसान कर रहा है बल्कि। और मैंने देखा इतने सारे लोग इतने सारे ब्रेसलेट पहन के अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठे हैं, बल्कि उनकी लाइफ और हेल हो रही है, उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। सर प्लीज। हेलो सर। हेलो सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर, एक एक करके बोल लीजिए प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ऑरा स्कैनर में सैंपल डालता है ना, वो क्या है? हेलो, ये सैंपल्स है सर। हाँ दिखा दो सर, वो सैंपल क्या है? ये सर सैंपल्स हैं, ये बॉडी में जब हम स्कैन करते हैं तो उससे रिलेटेड सैंपल्स हैं। जो चीज चेक करनी होती है उसका सैंपल डाल के चेक करते हैं। वो क्या क्या होता है उसमें? सर वो एनर्जाइज किए हुए सैंपल है। ऑरा स्कैनर में इस जगह के ऊपर ये सैंपल डलते हैं, यहाँ पे ये होल है, ये रहा, इसमें सैंपल डालिए, जो सैंपल डालेंगे उस चीज को चेक करेंगे, उसका रिजल्ट बता देगा। ठीक है, मेरे पास एक एमेथिस्ट ब्रेसलेट है जी, देख सकते हैं सर? सर बिल्कुल देख सकता हूँ, लेकिन ना मैं अभी एक मतलब 5-7 मिनट में ना, आज एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, तो मेरे को उन्होंने बोला कि आपने वेबिनार क्यों रखा, मैंने कहा नहीं 1 घंटे का करके मैं आ रहा हूँ। लास्ट मेरा रिक्वेस्ट है, लास्ट चेक कर दो ये। आपका नाम क्या है सर? विनय सर। विनय जी, हाँ सर इसको रखिए, साइड में रखिए। हाँ सर ये आपको नुकसान दे रहा है। ठीक है ठीक है, ये आपको नुकसान दे रहा है। अब इसको पकड़िए, उठाइए। हाँ ये देखिए, ये आपको नुकसान दे रहा है। इसने आपके ऑरा को ब्लॉक कर दिया। 35% ऑरा आपका ब्लॉक करके बैठा है। ठीक है सर। ऑरा का 35% आपके ब्रेन की एनर्जी को इसने ब्लॉक किया हुआ है, ये मान लीजिए आप। ओके सर, ये स्कैनर की कितनी कॉस्ट है इसकी? सर जो मेटल वाला है वो 16,500 रुपए का है, और ब्रास वाला है वो 18,500 रुपए का है। और इसमें अभी हम लोगों ने, मेरा कोर्स है 5 दिन का, उसकी कॉस्ट है 6,666 रुपए। तो जो ऑरा स्कैनर परचेज कर रहा है उसको मैं कोर्स फ्री दे रहा हूँ। तो उसमें ऐसा भी स्कीम रखी गई है कि अगर बाई चांस फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी के साथ चल रही है, तो अगर कोई मान लीजिए कि सिर्फ कोर्स करता है अभी, और सिर्फ कोर्स करता है अभी, और नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ वो ऑरा स्कैनर परचेज करने का प्लान करता है, तो उसको ऑरा स्कैनर की पूरी पेमेंट नहीं देनी है। वो जो उसने फीस दिया वो काट के बाकी बैलेंस पेमेंट करके ऑरा स्कैनर ले सकता है। यानी कि अल्टीमेटली लास्ट में जाके फीस फ्री हो जाएगी, मतलब कोर्स फ्री हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर इसकी सर पेमेंट होती है अगर? एक मिनट सर, एक एक करके बोल लीजिए। मैम कुछ बोल रही थी, उनकी भी सुन ले। यस सर, मेरा ये क्वेश्चन था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वेबिनार, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल वेबिनार सर। सर ये मैं पूछना चाहती थी कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, मतलब इस डिवाइस से आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 8 साल हो गए मैम।
ओके सर, इसके जो रेमेडीज हैं या जो रिजल्ट्स हैं कितने % एक्यूरेसी रहती है इसमें? मैम मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास क्लाइंट तो थे नहीं, ओके सर। तो मैंने एक ऐसा तरीका चूज किया था कि मेरे पास क्लाइंट अपने आप आने शुरू हो गए, क्योंकि मैंने उनसे कुछ 1 रुपए की फीस रखनी शुरू करी, क्योंकि वो भी एनर्जी एक्सचेंज। यस। एक घर में 4 लोग तो 4 रुपए लेता था, तो जैसे ही वो कराते थे फ्री के अंदर, तो काम कराना सबको अच्छा लगता है, बुलाते थे, मैं करता था। जब उनके घर पे जाके मैं एक्यूरेसी से बतानी चीजें शुरू कर देता था, मैं जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा बताया, मैं उनके घर में गया, मैंने जाके उनको बताया कि यहाँ पे कौन सोता है, उन्होंने कहा ये सोते हैं, मैंने कहा इनके साथ ये प्रॉब्लम होगी, बोले आपको कैसे पता, मैंने कहा इनके यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने देखा कि उसका सर यहाँ पे है और प्रॉब्लम यहीं पे है, तो मैं कहता था उनके सर में प्रॉब्लम रहती होगी, बोले आपको कैसे पता। तो ऐसे जब मैं चीजें बताता था, जब 5-7 चीजें मैंने बताई, तो वो कहते थे ये चीजें आपको कैसे पता, तो इसका तो हम इलाज कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने रेमेडी लेनी शुरू करी, और रेमेडी में मेरी किस्मत थोड़ी सी बेटर थी, अच्छी थी। मैं एक्चुअली ना 8 नंबर वाला हूँ, जो न्यूमरोलॉजी करते हैं उनको पता होगा, 8 नंबर शनि का नंबर है, बिना मेहनत के कुछ मिलना नहीं, और डीप में जाके स्टडी करके जब तक मैजिक नहीं जब तक लॉजिक समझ ना आए तब तक आगे आगे बढ़ता नहीं। तो मेरे को क्या था कि जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक रेमेडी है, मान लीजिए जैसे मोबाइल दिखा रहा हूँ फिलहाल आपको, मैं कह रहा हूँ एक रेमेडी है मान लीजिए, ऐसी रेमेडी मार्केट में 10 तरीके की आ रही है, ठीक है। एक रेमेडी 500 की आ रही है, एक 600 की आ रही है, एक 700 की, 1000 की, एक 1500 की, क्वालिटी वाइज सबकी अपनी अलग अलग है, ठीक। अब नेचुरली मैंने पैसे कमाने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि 500 की रेमेडी लूंगा, 1500 की बेच दूंगा, तो 1000 रुपए कमा लूंगा मैं, ठीक। तो शुरू शुरू के अंदर दिमाग ने वही काम किया, लेकिन 8 नंबर वाला हूं तो खैर पेरेंटल भी ऐसा था कि आपने अगर 1000-1500 रुपए कमाने हैं, तो आप 3000 की चीज लेके 5000 की बेच लो ना, कम से कम सामने वाले को रेमेडी लगे तो सही। आप 1000 की लेके उसको 3000 की बेच रहे हो, ना रेमेडी लग रही है, आप तो पैसे कमा रहे हो, लेकिन उसको रेमेडी नहीं लग रही, तो वो मल्टीप्लाई होके कस्टमर आएंगे कहाँ से। तो मेरे जो गुरु थे, मैंने 3 बार, तो उन्होंने मेरे को एक चीज समझाई थी, उसने मुझसे ये कहा, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत करता था अपनी क्लास में, उसने मुझसे छूटते ही ये बोला कि जितेंद्र, अगर नाम कमाना है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मुझे ना, मैंने वास्तु छोड़ दिया, मैंने दिमाग से हटा दिया, निकाल दिया उसे, मैंने सब छोड़ दिया, मुझे अब ये काम करना है, और मुझे अब ये बताओ कि मेरे को नाम कैसे कमा सकता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि जिसको रिजल्ट दूं, मतलब जिसको रेमेडी दूं, रिजल्ट निकला है। तो उनका जवाब ये था कि तू भगवान बनना चाह रहा है क्या। मैंने नहीं, भगवान नहीं बनना चाह रहा, आपका 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, जब आप मुझे इतना लाइक करते हो तो मुझसे शेयर करो। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि 10 रेमेडी है, छोड़ दे, एक रेमेडी बता रहा हूँ, वो यूज करना शुरू कर दे। तो मैंने उसको फॉलो किया, उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। एक समय ऐसा आया, दिमाग में लालच आया कि नहीं यार, ये चीज बताते हैं इतने की, मैं मार्केट से सस्ती लेके भी तो दे सकता हूँ, क्या पता वो भी काम करे। तो मेरा ग्राफ भी गिरना शुरू हुआ। तो अब क्या है, बड़ी सिलेक्टेड रखी है, मैं खुद बनाता हूँ अपने प्रोडक्ट, मैं अपने रेमेडीज काफी सारी रेमेडीज में खुद बनाता हूँ, और सिलेक्टेड रेमेडीज बनाता हूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 6 in 1 डिवाइस में मैं 3 तरीके की बनाता था, मैंने 2 तरीके की खत्म कर दी, सिर्फ एक ही तरीके की बना रहा हूँ, लास्ट ईयर खत्म करी। मुझे अपने स्टूडेंट के लिए नहीं बनानी है, मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी एक फेस वैल्यू है, तो मैं अगर कोई पावरफुल चीज नहीं दूंगा तो सामने वाले पे काम नहीं करेगी, तो अपनी रेपुटेशन खराब होती है। तो अब सिर्फ एक रेमेडी करता हूँ, तो वो भी रेमेडी जाके लगती है, अपनी कोशिश ये होती है, और मैक्सिमम रिजल्ट है रेमेडी निकालने के, मैक्सिमम। सर ये ऑरा स्कैनर कब तक इंसान सीख सकता है? जैसे हम लोग है नॉर्मल है, तो कितने दिन में आ जाता है ये? मैम 5 दिन का मेरा कोर्स है, उसके बाद आप 15-20 दिन, महीना 2 महीना प्रैक्टिस करिए, 3 महीने प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अपने नियर डियर फ्रेंड सर्कल में घर के लोगों को स्कैन करना शुरू कीजिए, वो जब कोर्स करेंगे तो सब पता चल जाएगा। उसके बाद फिर हाँ जी, वो करने के बाद में आप परफेक्ट हो जाओगे पूरा। सर कोर्स ऑनलाइन है ऑफलाइन है? ये ऑनलाइन है, और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलती है। सर एक जरूरी सवाल है सर। जी जी पूछिए सर। मैंने अपनी वीडियो इसलिए बंद किया है क्योंकि वो सवाल ही ऐसा है। मेरे फादर साहब ड्रिंक बहुत करते हैं, तो मैंने लाल किताब का एक उपाय किया था, तो हुक्के में गंगा जल भर के नॉर्थ में रखा है, तो वो मतलब ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए कैमरा बंद है, क्योंकि कल रिकॉर्डिंग आप डेमो कहीं भी डालोगे, तो प्लीज इसका बताइए, इसका हल हो सकता है इन चीजों से? सर नहीं, देखो ये तो आपको कंट्रोल करनी है। वैसे वैदिक के अंदर इसके उपाय हैं, या रेकी में जाके आप इनके एनर्जीज को क्लीन कर सकते हो। तो ये एक्चुअली क्या है, हम भी एक कंसेप्ट हमने डाल दिया है, पूरा रेकी का पूरा सिस्टम डाल दिया, बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर चला रहा है। किसी को रेकी करानी हो तो बहुत रीजनेबल प्राइस पे हम काम करा रहे हैं।
ठीक है सर। और दूसरी आपको एक और बात बताता हूँ कि हम लोग ना बॉडी स्कैन भी करते हैं। दिल्ली में हम 3,000 रुपए लेते हैं बॉडी स्कैन करने के, लेकिन पिछले लास्ट ईयर जब कोविड हुआ था 2020 में, तो हमने इसका प्राइस कर दिया था 1,500 रुपए। 1,500 में कंप्लीट बॉडी की स्कैनिंग करके हम दे रहे हैं, जिससे हम एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी टच करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, वास्तु टच भी करते हैं। हम फोटो में देख के बता देंगे आपके घर में कौन सी जगह का वास्तु दोष है। ये चीजें आप हमें सिखाएंगे, मतलब सब सिखाते हैं सर। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, मैं अपने ऐसे स्टूडेंट से आपको मिलवा सकता हूँ जिन लोगों ने, मतलब जैसे आप थे ना, तो बिल्कुल आप जैसे ही थे कि कंफ्यूजन भी थी और एक्साइटमेंट भी थी और सब कुछ कंफ्यूज, मतलब मिक्स था। हुआ क्या, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, मतलब मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप ज्वाइन करो, मैं जस्ट आपको बताने के लिए बता रहा हूँ ये बात कि उन्होंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मैक्सिमम लोगों की स्टेटमेंट थी कि सर लाइफ बदल दी आपने। मैंने कहा मैंने नहीं बदली है, और स्कैनर ने बदल दिया। कह रहे हैं कि अभी तक इतनी कंफ्यूजन और स्ट्रेस भरी लाइफ थी, इतना टाइम लगाने के बाद भी हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम अपने को कैसे लॉन्च कर सके, कैसे इंप्लीमेंट कर सके। अब बहुत चीजें क्लियर हो गई, इतने हैप्पी हैं। दूसरी बात, लोगों ने अपना काम शुरू किया। अभी रिसेंटली 23 जुलाई को जिसने कोर्स किया, सॉरी 23 जून को जिसने कोर्स किया, एक लेडी है, नाम नहीं बोलूंगा उनका मैं, और उसने रेमेडी दी किसी को। 3 दिन के बाद में एक्चुअली उसके घर में बहुत सारी रेमेडी बता के आई वो, ये बिल्कुल ऑरा स्कैनर वाली रेमेडी बताई उन्होंने। तो उन्होंने क्या बोला कि जी आपने तो मुझे ये रेमेडीज बता दी हैं, आप एक काम करो, जो जरूरी है पहले वो ले लेता हूँ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है घर में। तो उन्होंने 2-3 रेमेडी ली और 3 दिन के बाद ही फोन आ गया कि जी सारी रेमेडी कर दो और जो आपको लगती है वो भी कर दो। कह रहा है डायनेमिक रिजल्ट है, हम घर में 2-3 लोग हैं, सबको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। सर रेमेडीज के भी चार्जेस होते हैं? देखो कुछ रेमेडीज हैं वो तो आप कस्टमर को फ्री में दे सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर बता दोगे वो खुद करेंगे। कुछ ऐसे हैं जैसे मान लीजिए कि आपका ग्रह खराब है मान लीजिए, तो यार हम नग तो नहीं बोलते, हम नग के तो काम ही नहीं करते स्टोन्स का, जेम स्टोन का। लेकिन कभी आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है कि आप ये वाला जेम स्टोन पहन लो इतने रत्ती का, तो आप मार्केट से परचेज करके उसे गोल्ड या चांदी जिसमें भी बनवाते हो पहनते ही हो ना, ताकि उसका इलाज हो सके। तो सेम ऐसे ही रेमेडी है, लेकिन महंगी तो रेमेडी है ही नहीं, बहुत सस्ती रेमेडीज है हमारी, बहुत सस्ती। पर सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि सर रेमेडी का ही पंगा होता है सर लास्ट में, मतलब थोड़ा फेथ नहीं होता। हाँ, तो आपका सर ऑफिस वगैरह किधर, हम अगर ऑफलाइन सीखना चाहें? ऑफलाइन नहीं सिखाऊंगा मैम, पता है उसका रीजन क्या है? अभी हमारे घर में 6 मेंबर थे, अप्रैल के अंदर कोविड हुआ था, एक के बाद लगते गए। मेरे पेरेंट्स को भी हो गया, 75 ईयर्स की उनकी एज, डैडी 77 ईयर्स है। बड़ी मुश्किल से मेरी मदर और मैं जो है दोनों बहुत क्रिटिकल कंडीशन से निकल के बाहर आए। तो घर से ही काम हो रहा है और बहुत हैप्पी है। उसका रीजन क्या है कि ऑनलाइन दिन में 2 या 3 क्लासेस लेता हूँ और यहीं से बैठ के काम हो रहा है, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। महीने में 1 दिन विजिट पे जाता हूँ, जब बहुत स्प्रेड अप हो जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, तब 1 या 2 बार निकलता हूँ। तो सर ऑनलाइन जो आप ऑरा चेकिंग के बता रहे हैं 1500 है, तो वो भी ऑनलाइन ही है? हाँ, फोटो के ऊपर स्कैनिंग हो जाती है। ये भी सिखाऊंगा आपको कि फोटो पे कैसे स्कैन कर सकते हो, चाहे दुनिया बंद पड़ी हो, आप घर में किसी की भी दुनिया किसी भी कॉर्नर से मंगा के आप उसकी फोटो को स्कैन करके उसकी प्रॉब्लम बता सकते हो। मेडिटेशन में भी ये हेल्प करता है? जैसे थ्रोट चक्रास की भी रेमेडीज इसमें होंगी? सब कुछ है, सब कुछ है सर। एक बार मेरे को ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने स्टोन बोला था, एक बार इसको आप चेक कर सकते हैं? बताइए मैम, मैं बस लास्ट करूंगा जी। पूछिए आपका नाम क्या है मैम? ईशा। ईशा जी, कौन सा स्टोन है ये? पुखराज है, और ये 2 दे रखे हैं उन्होंने। देखिए ये पुखराज तो आपको 0% शूट कर रहा है। दूसरा कौन सा है? रूबी है शायद। आपको रूबी कर रहा है ये, 100% रूबी आपको शूट कर रहा है, और पुखराज 0 है। पुखराज का कोई भी इफेक्ट नहीं है आपके ऊपर। अगर मैं इसको उठाती पुखराज, सर आपने सबका किया है, मैं ही बस रह गई हूँ, मेरा भी चेक कर दीजिए प्लीज। क्या पहन रखा है मैम आपने? सर ये सिट्रीन है और टाइगर आई है। आपका नाम क्या है मैम? सर मेरा नाम रेनी जैन है। मैम आपने जो ब्रेसलेट पहन रखे है उसमें पावर है। यस सर, 100% पावर है। थैंक यू सर। हेलो सर चेक कर लीजिए सर। हेलो सर। सर आप डिटेल दे दीजिए, सब चेक मैं डिटेल देता हूँ। देखिए ऐसा है, प्लीज क्या जानना चाह रहे हैं? सर प्लीज रजिस्टर माय नेम। और भी तो है ना, एक करके सारे आ रहे हैं। एक मिनट सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड जी, हाथ जोड़ के मौका दो ना। हेलो सर, कोर्स कब से शुरू होगा? हेलो
सर मैंने आप सब लोगों को म्यूट किया है, मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरा कल भी वेबिनार है, मैं कल भी आपको बता दूंगा, लेकिन आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरी कल जो है मैंने एक रेमेडी की क्लास रखी है जिसके चार्जेस है 600 रुपीज। ठीक है, वो रेमेडीज के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रेमेडीज है, वो टोटके होते हैं ना, टोटके। जैसे अभी वो मनदीप जी ने बताया था कि हमने पानी का गिलास भर के फलानी दिशा में रखा तो हमने उसको कोशिश किया, तो ये जस्ट टोटके हैं। तो कुछ ऐसे टोटके हैं जो घरेलू टोटके हैं, कुछ ऐसे टोटके हैं जो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो या अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, तो उसकी रेमेडी के एक दिन का कोर्स है, वो 2 से 3 घंटे का, तो उसके 600 है। वो कल है हमारा, सुबह 11:30 बजे स्टार्ट है। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। फिर संडे को भी रिपीट कर रहे हैं हम, संडे को भी सुबह ही करेंगे वो, क्योंकि आज वाले ग्रुप में से कुछ लोग जो है वो वर्किंग है, तो वो संडे को अवेलेबल होंगे, तो संडे को भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जो जो अपना नाम एनरोल करता है तो उनको हम उस ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। एक तो ये है। दूसरा, 15 तारीख को मेरा ऑरा स्कैनर की क्लास शुरू हो रही है सिखाने की, जिसमें कंप्लीट ऑरा स्कैनिंग सिखाई जाएगी कि एस्ट्रोलॉजी पार्ट, न्यूमरोलॉजी पार्ट, वास्तु पार्ट कैसे चेक किया जाता है, ऑरा स्कैनर की मूवमेंट का मतलब क्या है। आपके जितने क्वेश्चन के आंसर है सारे मिल जाएंगे आपको, सारे मिल जाएंगे आपको। एक लड़का लड़की की अगर शादी भी हो रही है ना, तो पंडित जो है उसके गुण मिलाता है, फिर भी झगड़े होते हैं, फिर भी डाइवोर्स होते हैं, फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ये कंपैटिबिलिटी भी चेक कर देगा कि उनकी कंपैटिबिलिटी कितनी हो रही है, ताकि चिक चिक खत्म हो जाए आगे फ्यूचर में। अगर गुड भी मिल रही है, कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही है, तो भी उनके झगड़े होंगे, ये पहले से ही बता देगा। इससे मैं तो अभी कुछ भी नहीं बता पा रहा, आपको बहुत कुछ कर सकते हैं सर। जितने भी लोगों ने सीखा, तो वो क्यों बोल रहे हैं कि ये एक डायनेमिक चीज है, उसका रीजन क्या है। किसी के घर में आप घुसे, मेन गेट पे खड़े हुए, आप अगर वही इसको कमांड करेंगे कि उनकी किचन बताइए कहाँ पे है, किचन पे ले जाके खड़ा कर देगा। इस पर्सन का बेडरूम कहाँ है बता देगा, इस पर्सन की वाइफ का नाम क्या है बता देगा। आप उसको कहो जी आप 4 नाम बोलिए, उसमें से 3 नाम गलत बोलिए, एक अपना ठीक बोलिए, तो वो ठीक वाला यस कर देगा, 3 जो गलत होंगे उसको नो कर देगा। किसी का अफेयर चल रहा है वो भी बता देगा किसका अफेयर चल रहा है। अगर उसकी वाइफ को शक है कि ये नाम मेरे को लग रहे हैं कि ये नाम है, तो ये उसको कंफर्म भी कर देगा। ये भी बता देगा कि आप कौन से शहर में रहते हो। जैसे मैं अगर बोल दूं आप दिल्ली में रहते हो, गाजियाबाद रहते हो, या यूपी में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, तो बता देगा ये कहाँ रहते हो। लेकिन एक्यूरेसी कहाँ आती है, या तो A4 साइज के प्रिंट आउट के ऊपर फोटोग्राफ पे आएगी, या पर्सन सामने होगा तब आएगी। 100% रिजल्ट के साथ आएगी। ये जो हम स्क्रीन पे कर रहे हैं ना, ये डेमो के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस पे छोटी छोटी फोटो बहुत लोगों की आ रही है, तो काफी लोगों की एनर्जीज को स्कैन कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस पर्सन की फोटो को अपनी आंखों में रख के और उसका नाम करके इसको एनर्जीज दे रहे हैं कि ये सिर्फ उसी को स्कैन करे। लेकिन ये क्या, अगल बगल वाले लोगों को भी हल्का स्कैन करता है, तो एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है। तो फोटो के ऊपर रख के हम बिल्कुल सब कुछ बता सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे 3 तरीके की चीजें चल रही हैं। एक तो कोर्स में हम सिखाते हैं ऑरा स्कैनर कि कैसे चलाना है, कैसे, और इसको कॉलेज के बच्चे जो है ना, उन्होंने प्रोफेशन बना लिया है। MBA BBA करने के बाद भी 20-25-30 हजार रुपए की जॉब ढूंढ रहे हैं लोग, और मिलती भी है तो घर से बहुत दूर मिलती है, कहीं दूर दराज में, तो वहां पे रहना का भी खर्चा है। ये करने के बाद प्रोफेशनली तरीके से भी आप अपने को लॉन्च कर सकते हो। कोर्स करने के बाद में हम एक प्लेटफॉर्म भी बताते हैं कि किस तरीके से आपको लोगों के बीच में पहुंचना है, कैसे आप ऑनलाइन अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। नॉर्मली आप लोगों ने कोर्स किया, उसके बाद खत्म कहानी। हमारे लोग उसके बाद जुड़े हुए हैं, क्योंकि रेमेडीज भी मैं देता हूं, तो मेरे साथ तो फॉर एवर जुड़े हुए हैं सारे। और मैं तो अपने ग्रुप में सबको बोलता हूं कि अगर काम नहीं करना तो मत करना कोर्स। अगर प्रोफेशनली काम करना, हाँ शौक है तो बात दूसरी है, प्रोफेशनली काम करना और नेम और फेम के लिए काम करना तो करो। कम से कम मेरा नाम तो बताओगे, उससे सीखा है। मेरा काम है सिखाना, मैं अपने पूरे 100% दूंगा। अगर आप करने के लायक नहीं हो तो मत आओ, मेरा नाम खराब होगा, लेकिन मैं अपने 100% दूंगा। लेकिन इतना मैं प्रॉमिस करता हूं कि जिसने किया है, अगर कभी अपने स्टूडेंट से मिलवाऊंगा तो कोई भी ऐसा नहीं है जो ये ना बोले कि मैं हैप्पी नहीं हूँ। अभी एक बस लास्ट में खत्म कर रहा हूँ। मैंने बताया मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, मेरे को जाना है, तो मैं 4-5 मिनट में, लेकिन छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी 4 जुलाई को मेरे से एक कोर्स खत्म किया मैंने, और उसके एक पर्सन ने क्या किया, वो उनका काम है ईंटों के भट्टों का, ग्रेटर नोएडा में। तो उन्होंने एक लैंड का सौदा किया। वो लैंड जो है 1,05,00,000 रुपए की बेचने वाले ने रेट लगाया। इन्होंने उसको 90 में सेटल करने का प्लान बनाया कि बार्गेनिंग करके 90 तक लेके आएंगे।
तो ये बातचीत करके लैंड देख के घर आए, इन्होंने आके और स्कैनर पे उस पे नक्शे के ऊपर रख के चेक किया, और वो जो पर्सन की प्रोफाइल थी फोटो व्हाट्सएप के ऊपर, उसके ऊपर चेक किया, और इन्होंने ये प्लान किया कि ये मुझे कितने तक का दे देगा। ये एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे भी 3-4 दिन पहले बताया, और मेरे को नहीं बताया, अपने पूरी टीम को बताया, शेयर किया। तो सब उसको बोल रहे थे कि वाओ, ये मेरे लिए भी पहली बार था। तो उसने उसकी प्रोफाइल पे चेक करके ये बताया कि चेक किया कि ये डील कितने तक हो जाएगी लास्ट। तो उसको वहां पे रिजल्ट आया 75 लाख रुपए में, कि लास्ट 75 लाख तक हो जाएगी। उसने अगले दिन जाके 70 लाख की डिमांड कर दी, और करते करते 75 पे सौदा हो गया। उसके बाद उसने पूछा कि जमीन पे कोई केस वेस कुछ है तो, प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। बंदा नक्शा की कॉपी लेके 5,000 रुपए दे के आया सिर्फ। उन्होंने कहा कि पैसे और दे दो, 5,000 रुपए जमीन का सौदा नहीं होता। तो उन्होंने कहा मेरी जेब में 5,000 है, मैं आपको कल 5 लाख दूंगा, 2-3 दिन के बाद 10 और दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, बाद में बाकी पैसे दूंगा। अब वो हुआ क्या, घर पे आए, वो नक्शे की कॉपी लेके चेक किया, तो उसमें पता लगा कि 2 उस पर केस चल रहे हैं। उन्होंने तहसील में, क्योंकि जमीनों का काम करते हैं, तहसील में वकील को फोन करके बताया खसरा नंबर ये है, प्लॉट नंबर ये है, जगह ये है, और ये सारी चीजें बता दी, उसको लिखवा दी। उसने रिप्लाई क्या दिया बाद में पता करके कि इस पे 2 केस चल रहे हैं। तो उसकी वाइफ और वो दोनों के दोनों अपने पूरे ग्रुप के अंदर ये शेयर कर रहे थे कि सिर्फ 5,000 रुपए के नुकसान में हमारे 75 लाख रुपए बच गए। और ये बात जब मैंने सुनी तो मेरे मुंह से भी निकला वाओ। और ये सिर्फ अभी उन्होंने 4 जुलाई को कोर्स खत्म, 4 जुलाई से कोर्स शुरू किया था, अभी खत्म किया रिसेंटली। ये करते करते, क्योंकि उन्होंने और स्कैनर पहले मंगा लिया था, उनका बर्थडे था तो उनकी वाइफ ने उन्हें गिफ्ट किया। तो मतलब आप देखो कि क्या डायनेमिक रिजल्ट दिया वो पर्सन ने, क्या उसका मतलब इंटरेस्ट होगा इस चीज को सीखने का, कि उसने वो कह रहा मैंने अपने घर के प्लांट्स को भी चेक किया, उसकी एनर्जी को भी चेक किया। तो ऐसा डेडिकेशन चाहिए, तो सुनने में भी मजा आता है। तो एनीवे, कल का भी वेबिनार है, अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो कल कर लीजिएगा। आज के लिए मैं इजाजत मांगूंगा। मैंने अनम्यूट कर दिया, तो आप सभी लोग भाई लोगों को राम राम। शुरू होगा सर। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। इसका फीस कितना है? मेरे पेरेंट्स की है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आपको कॉल कर सकती हूँ क्या कल? हाँ, मैं अभी ग्रुप के अंदर ना आपको डाल दूंगा, उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ, दूसरे वाला भी। और स्कैनर से ये भी पता चल जाएगा ये हम कोर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते। 200%। अभी वो चंद्रा जी थे, उन्होंने पता किया है ये। मैं जब शुरुआत में उन्हें चंद्रा जी से बोला था तो उन्होंने पता किया था ये, क्योंकि मैंने भी हम लोग को आपकी बातें सुनकर बहुत मजा आया। प्राइस कितनी है? प्राइस कितनी है और स्कैनर की सर? 16,500 रुपए का मेटल का है, और 18,500 रुपए का ब्रास का है, और दोनों का काम एक जैसा है। प्लास्टिक का भी आता है 12,500 रुपए में, अच्छी क्वालिटी का। लेकिन प्लास्टिक वाला मैं इसीलिए सजेस्ट नहीं करता है क्योंकि वो टॉय लुक आता है, तो उसमें क्या होता है जो लेता है वो तो सर जो 5 डे का वेबिनार है वो जो ज्वाइन किया तो उसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है और स्कैनर मशीन में? सर और स्कैनर मशीन अगर लेते हो तो कोर्स फ्री दे देते हैं। 6,666 रुपए का कोर्स फ्री है। पहले सर कोर्स कितने लेकर दिन बाद में में फिर डिस्काउंट ले सकते हैं आपसे। सर और जैसे मशीन आपने कितने दिन में डिलीवर हो सकती है हमको? मैम मेरे पास में तो आज मॉर्निंग में सुबह 6 बजे पहुंच भी गई, गाड़ी देके गई है मेरे पास में। उसमें मैंने 2-3 स्पेयर भी मंगाई है, लेकिन मेरे पास ऑर्डर ना मतलब एक्चुअली 30-35 पीस आए हैं, जिसमें से 3 पीस एक्स्ट्रा है मेरे पास में। मैं कहोगे तो आज भी बेच सकता हूँ, मतलब कल कोरियर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 वीक का टाइम चाहिए होता है, कम से कम 1 वीक का टाइम। ओके सर, तो बुक माय मशीन, आई एम कमिटिंग। पहले तो कोर्स करना है, मेरा मशीन भी बुक कर दीजिए सर। जो 5 डे का वेबिनार है और सर 5 डे का जो और स्कैनर है और और स्कैनर मशीन का नहीं सर, मैं कभी भी अपनी क्लास के अंदर और स्कैनर मशीन यूज करने नहीं देता। उसका रीजन है, अगर किसी के पास होती है तो भी मैं मना कर देता हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं अपना पूरा फोकस करके सिखाता हूँ, बताता हूँ। मैं कहता हूँ पहले सीख लो, समझ लो, जब नहीं आए 4 बार पूछो, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम मिलेगा। प्रैक्टिस में कोई दिक्कत आती है फिर पूछो। सर जो 5 डे का वेबिनार है और स्कैनर का, इसके बाद और स्कैनर मशीन का यूज 100% आ जाता है? सर प्रैक्टिस करोगे ना, आप पहले दिन करोगे आपको ऐसा लगेगा मैंने 20-25% कुछ कर लिया, और करते करते आप 15वें-20वें दिन, महीने बाद आप बोलोगे 70-80% मुझे काम आता है। कई लोग तो 15 दिन में ही 100% तक कंप्लीट कर लेते हैं। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है आपको सर।
सर अपनी फैमिली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेन बात तो ये है। सर आप कुछ भी पूछ सकते हो, आप कुछ। अच्छा एक और, अभी अभी एक मेरे साथ में विशाल जी थे, वो लॉयर है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई लॉयर करते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि लॉयर आपको सूट करेगा नहीं करेगा, आपको कोई डॉक्टर सूट करेगा नहीं करेगा। बिजनेस पार्टनर भी देख सकते हैं ना सर, बिजनेस पार्टनर 200% सर, 200%। सर मेरा फ्रेंड है, मेरे पैसे फंस गए थे मेरे फ्रेंड सर्कल में, तो मतलब ये चीजें हम पहले देख के चल सकते हैं आने वाले टाइम में। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया था डिप्रेशन में। अभी मेरे पास आउट एक लेडी है, वो बोली कि बच्चे ने ना फुटबॉल कहीं बेड के नीचे डाल दी होगी कहीं, तो मिल नहीं रही थी। कहती है बड़े, जिस दिन उनके घर पहुंचा उसी दिन उन्होंने रात को उसको फाइंड आउट कर लिया। उन्होंने पूछा फुटबॉल, तो मुझे फोन करके कह रही सर 3 दिन से फुटबॉल नहीं मिल रही थी और हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, नहीं मिली, तो हमने कहा चलो अपने आप मिल जाएगी। आज इससे पूछा तो इसने इशारा कर दिया इस साइड में, वहां देखा तो फुटबॉल नीचे थे। सर कल कितने बजे बात हो सकती है आपसे? सर मेरी 11:30 बजे मेरा ना रेमेडी की क्लास शुरू होगी, तो उसके बाद मेरी 1:30-2 बजे तक चलेगी क्लास, या 2:15 तक। उसके बाद या फिर सुबह सुबह आप बात कर सकते हो, 11 बजे को पहले। सर रेमेडी वाली क्लास आपके ऑरा स्कैनर कोर्स के बाद में भी हो सकती है? हाँ उसके बाद भी हो सकती है, उसके बाद ही करेंगे, पहले सीख लिया। हेलो सर। जी सर बोलिए। जी 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 बोलिए सर। सर बहुत अच्छी जानकारी थी सर। आपको किसी ने सर जो ब्लैक मैजिक किया है ना, वो डिटेक्ट कर देता है क्या सर? 200% कर देता है सर। आपके किसी प्लॉट में ये भी बता देगा कि किस जगह पे किया हुआ है। अच्छा मजे की बात बताता हूँ, जिसने किया है वो भी बता देता है कि किसने किया है, ये भी जान सकते हो। किसने किया है ये भी निकल जाएगा सर? 200% निकाल के बता देगा आपको किसने किया। सर ओरा स्कैन यूज करते हैं हम लोग। आपसे कुछ पूछना चाहता था सर, ओरा स्कैन यूज करते हैं तो इसके लिए हमको कुछ प्रोटेक्ट करके रहना पड़ता है? सर 2 चीजें मैं कहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ। एक अपना प्रोटेक्शन यंत्र बनवाओ, और एक अपना 6-in-1 डिवाइस अपने पास में रखो। ये 2 चीजें जरूरी है। ये सिर्फ ओरा स्कैनर के लिए नहीं जरूरी है, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी वालों के लिए तो खासकर जरूरी है। 200% जरूरी है उनके लिए। सर एक जरूरी सवाल है जो मेरा भाई हमेशा पूछता है, फॉरेन में है वो मेरे को पूछता है। सर इससे ओरा स्कैनर से हम ये जान सकते हैं कि जैसे क्लाइंट बहुत पूछते हैं कि सर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो क्या उसकी जानकारी पता चल सकती है सर? क्या बोल रहे हैं सर आप? आप कुछ पूछ रहे हैं मनदीप जी, कुछ पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था, मेरा भाई है जैसे, क्योंकि फॉरेन में बहुत बड़ी बड़ी लॉटरीज चलती हैं, थोड़ा फनी भी है लेकिन एक जेन्युइन भी सवाल है। तो मेरे को पूछता रहता है कि मेरे को कोई लॉटरी नंबर बताओ, तो ऐसा कर सकते, ऐसी चीजें होती हैं सर क्या? सर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं करूंगा। लेकिन शेयर मार्केट वालों को ये बता देता है कि किस कंपनी की वाइब्रेशन आपके साथ सूट करती है। मैंने बाकी कभी ट्राई नहीं किया। सर रेमेडीज का कोर्स कितने का है? कुछ नहीं, इसी के साथ नहीं है रेमेडीज का कोई। रेमेडीज बहुत नहीं, कल का जो रेमेडीज है कल का वो तो सर 600 रुपए का। उसके पेमेंट सर मेरा क्वेश्चन है ओरा स्कैनर के लिए। पेमेंट लिंक सर वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ, उस नंबर पे आप मुझे ये बता दीजिएगा कि मुझे रेमेडीज करनी है, तो मैं उसकी लिंक आपको भेज दूंगा। हेलो सर, कोर्स करने के बाद ओरा स्कैनर लेना सही है ना आगे लेना सही है सर? सर सीखने के बाद अगर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, आपको बुक करना पड़ेगा ना पहले से? हाँ जब भी आप बताओगे वो तो बुक कर देंगे आपका, कोई दिक्कत नहीं है। सर बोलिए। सर कल का 11:30 बजे से लेके वेबिनार नहीं है, क्लास है 11:30 बजे से लेके और 1:30-2 बजे तक चलेगी। रेमेडीज की क्लास है। नहीं तो वो नहीं, ओरा स्कैनर 5 डे का है, 15 डेट से शुरू होता है। अच्छा वो क्लास वो शाम को 7 से 9 है। थर्सडे फ्राइडे 7 से 9 है। सैटरडे संडे दिन में होगी, फिर मंडे को एक दिन गैप कर रखेंगे या फिर उस दिन भी इवनिंग में कर लेंगे। के बारे में एक क्वेश्चन है, प्लीज उसका आंसर दीजिएगा। प्लीज पूछिए। हेलो सर पूछिए। सर मैं निशान बोल रहा हूँ। सर प्लीज म्यूट कर लीजिए, सिर्फ एक पर्सन बात कर ले प्लीज। सर हेलो जी सर, जी पूछिए। सर मैं ना करता हूँ ब्लैक मैजिक से वर्क कर रहा था, मेरे दादाजी भी कर रहे थे, बाद में पिताजी, और अब मैं कर रहा हूँ। और पिछले लास्ट 3 मंथ से मैंने ओरा स्कैनर के साथ जुड़ा है अपनी स्टडी के साथ। तो सर मैंने लुधियाना से लिया था।
बड़ी बढ़िया है। हेलो अंजन जी बोलिए सर। बाकी प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए, बाकी लोग प्लीज 2 मिनट के लिए जी। सर मैंने लुधियाना से और स्कैनर लिया था, मैं ब्लैक मैजिक पे काम करता था और बहुत अच्छे इसका रिजल्ट मेरे को मिला, मेरे कस्टमर बहुत खुश हुए थे। और एक दिन मैं अपने ऑफिस में किसी का वो कर रहा था स्कैन, तो उसमें मैंने ना सिंपल डाल दिया जियो का जी, जो खाली होता है जी। उसमें मैंने ऐसे डाल के उससे कुछ क्वेश्चन किए और आंसर तो उसने राइट दिए जो मैं सोच रहा था कि इसके आंसर ये आएंगे जी। लेकिन जब वो कस्टमर चला गया और मैंने खोल कर देखा कि इसमें है क्या, और जब मैं उसमें देखा तो वो खाली था। सैंपल सैंपल खाली था। चलो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सैंपल आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, आप ना सैंपल खुद भी बना सकते हो। आप जैसे रेकी करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर करते हैं। आप हाँ जी, इसमें ना कुछ खाली डिब्बी दी जाती है, आपने देखा होगा उसमें खाली डिब्बी होंगी कुछ। हाँ जी, वो दी इसीलिए जाती हैं कि उसमें आप अपने खुद के सैंपल बना सकते हो। आपने एक्चुअली क्या हुआ, उसमें इंटेंशन डाली चेक करने के लिए और उसने उसका काम कर दिया, क्योंकि ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड ब्राउजिंग टूल है। ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ये क्या करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपकी जो पल्स है इसके थ्रू काम करता है। आपने इंटेंशन डाली, उसने काम कर दिया। वो ये हुआ है सर आपके साथ। ठीक है, मैं यही पूछना चाहता था। बाकी आपने जितनी भी क्लास जो भी जानकारी दी बहुत अच्छी सर। आई कैन यूज। आप तो यूज करते हैं, आपको पता होगा कि जो भी बातें बताई हैं वो 100% सही है, गलत है। हेलो सर। जय सर मैं सर टीम ट्रबल शूटर से यूट्यूब चैनल भी है मेरा, और अच्छा उस पर मैं और स्कैनर की वीडियो डालता हूँ। तो लेकिन आप बताओ कि जो भी बातें अभी बताई गई हैं वो बिल्कुल सही है? सारी सही थी, गलत थी? बहुत बढ़िया। नहीं सही थी, गलत थी? और जब से मैंने इसको अपने साथ जोड़ा है और स्कैनर, तो मेरा काम चलो कि 50% बढ़ गया। और सर 100 ये सबका बड़ा है, जिसने इसको फॉलो किया उसका काम बढ़ गया। हेलो सर। सर नया कोर्स कब से शुरू होगा सर? हेलो कौन सा सर? सर नया जो आने वाला कोर्स कौन सा डेट से शुरू होगा? 15 तारीख से मेरा कोर्स स्टार्ट है, तो इसको 15 से करना है। जी जी बोलिए। ठीक है सर। टाइमिंग सर? सर 7 to 9। आप एक काम करिए, मेरे ना व्हाट्सएप नंबर में डाल देता हूँ ग्रुप के अंदर। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं उसमें एक नंबर डालता हूँ। आप उसमें ना पर्सनल उस पर करिएगा, ग्रुप में मत करिएगा। ग्रुप में मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि इसी ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो यहाँ से पिक करते हैं कस्टमर को और पूरा ग्रुप उठा के उसको फिर कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं। मेरे साथ वही हुआ है सर। सर ऐसे ही हो रहा है। वो क्या है ना, किसी ने डाल दिया है। हेलो सर। हेलो सर। जी सर जी बोलिए। सर मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ जी। सर टाइमिंग बोल दीजिए सर। कृपा कुलकर्णी है जी बोलिए। सर मेरे को कोई बोल रहा था मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है कुछ। आप ऑरा स्कैनर से चेक कर सकते हैं अगर कुछ हो गया क्या, कैसा है मेरा ऑरा, इफ यू डोंट माइंड। सर ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज है जिससे आप टेंशन में रहते होगे। आपका नाम क्या है? श्रीपादा कुलकर्णी। श्रीपादा? हाँ श्रीपादा कुलकर्णी। सर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है आपके ऊपर। कैसा ऑरा कैसा है सर? सर एक क्वेश्चन पूछ लिया ना। डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड। फिर किसी वेबिनार में कर लूंगा सर। ये सर वास्तु के ऊपर भी बताया प्लीज सर। सर 0 है आपका? 0। सर मेरा बेटा का नाम मयूख नंदन नाथ है। वो बच्चा है लेकिन उसको बीमार नहीं छूटा है सर। पूरा और से कर दिए सर मैं कर दूंगा सर। आप मेरे को अब मैं कल कर दूंगा सर। मेरे को ऑलरेडी मैंने सर वो पूरा बहुत दोस्त है। वो बच्चा है सर, देख लीजिए सर। सर थैंक यू सर। चलिए सर मैं इजाजत ले रहा हूँ सबसे। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने थैंक यू वेरी मच। सर लास्ट टाइम मेरा बच्चा का चेक कर दीजिए ना सर। सर पूछिए, लाइए तो सही स्क्रीन पे। आपने तो स्क्रीन भी ऑफ कर रखी है। जी सर क्या नाम है इनका? सर इनका नाम क्या है? नाम तो बताइए। हाँ जी मयूख नंदन नाथ है सर। फेस दिखाइए उनका। फेस मयूख नंदन नाथ है। फेस दिखाइए, फेस उनका चेहरा दिखाइए। ये सर। सर 0 है और इनका बिल्कुल 0 है। कोई ब्लैक मैजिक नहीं है ना सर? सर एक बार और 0 है ना सर? एक बार मेरा ब्लैक मैजिक नहीं है इनके ऊपर।
सर प्लीज नहीं है ना ब्लैक मैजिक, चेक कर लो। ठीक है सर। सर मैं माफी चाहूंगा प्लीज। प्लीज एक बार सर मुझसे कोई बोलता है ना, फिर मेरे को टेंशन बाद में रहती है कि यार मैंने रिप्लाई नहीं दिया, वो क्या सोच रहे होंगे। आपका दिल अच्छा है, आप रुक रहे हैं बार-बार। कांजी भाई जी आपका और 50% है सर। 50%। थैंक यू सर। कांजी भाई चलिए मैं इजाजत कर लेंगे। सबको राम राम, शुभ रात्रि, नमस्कार सर, नमस्कार। फिर मिलते हैं एनिवर्सरी में जाइए सर। थैंक यू, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हम हाँ आपको कांटेक्ट करेगा सर। आप मैं आपका नंबर दे दीजिए सर। राइट सर, मैं अभी डाल दूंगा ग्रुप में। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, राम राम।